श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव अर्जुन जन्मानि तव अर्जुन तान्यं वेद सर्वाणि तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्तत् परं तप। न त्वं वेत्थ परं तप। श्री भगवान ने कहा तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सब का स्मरण है, किंतु है परम तप तुमको उनका स्मरण नहीं रह सकता। तो भगवान के बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, लेकिन भगवान के जन्म में और हमारे जन्म में क्या अंतर है? तो वो कहते हैं कि हमारे जितने जन्म है वो कर्मों के अधीन होके हो रहे हैं। हमने कुछ पुराने कर्म किए थे और वो प्रारब्ध के रूप में जब फलित हुए तो अब हमें अगला शरीर मिल गया उन प्रारब्धों को सहने के लिए। लेकिन भगवान के जो जन्म होते हैं वो उनकी अपनी इच्छा से होते हैं, इसलिए भगवान के जन्म को हम अवतार बोलते हैं और वो जो कुछ करते हैं उसको लीला बोलते हैं। और हमारे जन्म जो है वो साधारण माँ के गर्भ से होने वाले जन्म है, जो कि कर्मों के अधीन होके, तीन गुणों के अधीन होके हो रहे हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि ये यहाँ पे दिया भी है ब्रह्म संहिता में कि अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभ आत्म भक्तो गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। तो भगवान वो आदि पुरुष हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं, जो कि अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम, उनके रूपों की कोई गणना नहीं है, अनंत अवतार भगवान लेते हैं। एक जगह चैतन्य चरितामृत में बताया गया कि जैसे समुद्र की लहरों को आप नहीं गिन सकते, ऐसे भगवान के अवतारों को भी हम नहीं गिन सकते। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि अर्जुन तुमको याद नहीं है, लेकिन मुझे याद है कि तुम्हारे भी बहुत सारे जन्म हुए हैं और मेरे भी। लेकिन अंतर क्या है? हमारे जितने जन्म हुए, अर्जुन को एक टेम्पलेट मान के जीवात्मा का हम समझे, तो हमारे जितने जन्म हुए हैं वो हमारे पुराने कर्मों के कारण हुए। अब भगवान को सब कुछ याद है, टेक्निकली अगर हम देखें तो हमको भी याद है, लेकिन एक पर्दा पड़ा हुआ है तो उधर का हमको दिखता नहीं है। जैसे हम कभी कभी देखते हैं कि पुनर्जन्म की कहानियाँ आती हैं अखबार में, लोग रिसर्च भी करते हैं उस पे, तो उनको पता लगता है कि अरे इसके तो पहले भी जन्म हुए हैं और उसको पुराने जन्म अपने याद है। या एक रिग्रेशन थेरेपी होती है, उससे वो पिछले 5-7 जन्म आपके बता सकते हैं वो लोग। अगर आप वो हिप्नोटिक रिग्रेशन कराओगे तो आपके 5-7 जन्म आप रिकॉल कर सकते हैं, मतलब उतनी मेमोरी आपके अंदर फीड है, बट आपको याद नहीं। और तीसरी चीज क्या है? जब हम माँ की गर्भ में रहते हैं और बहुत कष्ट में रहते हैं, तो उस समय हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, उस समय हमको फ्लैशबैक में अपने पिछले 100 जन्म दिखते हैं। और 100 जन्म देख के हम समझ जाते हैं, कोई भी अगर अभी भी हमको अगर टीवी स्क्रीन पे कोई हमारे पिछले 100 जन्म चला दे, तो हमको समझ में आ जाएगा, अरे मैं तो राजा भी रह चुका हूँ, मैं तो बहुत धनवान भी रह चुका हूँ, मैं तो निर्धन भी रह चुका हूँ, मैं तो जानवर भी रह चुका हूँ, मैं देवता भी रह चुका हूँ, लेकिन किसी में भी फाइनली मुझे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला। मतलब कि सारे जन्म क्या हो गए, व्यर्थ हो गए, मेरे इतना समय भी जो है मेरा व्यर्थ हो गया। तो हमको पिछले पूरे 100 जन्म हमको हमारे सामने आंखों के आते हैं, और इसीलिए हम हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करते हैं गर्भ स्तुति में कि भगवान बस एक बार इस कष्ट से बाहर निकाल दो, बस मैं इस बार इस जन्म में आपका सबसे अच्छा भक्त बन के बताऊंगा। और होता क्या है? जैसे ही जन्म होता है, बधाई हुई, बधाई हो, लड़का हुआ, लड़की हुई, इसका ये नाम है, अरे इसके पिताजी ये हैं, इसकी माँ ये है, इसके चाचा जी बुआ ये हैं। और उसके बाद क्या होता है? बस फिर वापस आदमी उसी चक्र में फंस जाता है, भूल जाता है कि पिछले 100 जन्मों का भी सार यही था जो इस जन्म का हो गया। ये जो रिलेटिव मिले तो पिछले 100 जन्मों में भी मिले थे, तब भी कुछ नहीं हुआ था, आज भी कुछ नहीं। इसलिए ऐसा कहना कि याद नहीं रहता, एक्चुअली टेक्निकली हमको याद रहता है, लेकिन हम उसको रियलाइज नहीं करते। भगवान जो याद से यहाँ समझाना चाह रहे हैं कि रियलाइज नहीं है तुमको। तुमको अगर रियलाइज होता तो तुम इस जन्म में सीधे पैदा होते और बोलते कि बस ये आखिरी जन्म होगा मेरा, ये जन्म। उसको प्रभुपाद कहते थे कि हमने इतने सारे जन्म माया के दे दिए, तो हम एक जन्म जो है वो भगवान को दे सकते हैं। हमारे एक सीनियर डिवोटी है, उन्होंने तो अपने व्हाट्सएप का स्टेटस लिखा हुआ है। उनका व्हाट्सएप का स्टेटस है, दिस वन लाइफ इज फॉर प्रभुपाद। मतलब बोले इतने सारे जन्म सबको तो दे दिए, कभी परिवार वालों को दे दिए, कभी देश को दे दिए, उसके लिए मर गए, कभी माया को दे दिए, खूब एंजॉय कर लिए। बोले एक जन्म ये वाला प्रभुपाद के लिए। बोले इससे मैक्सिमम क्या होगा?
बोले ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हजारों जन्म में तो सबको दिया है हमने, तो एक जन्म प्रभुपाद को देने में क्या प्रॉब्लम। अरे, और मान लो अगर कुछ हो गया तो कितना अच्छा हो जाएगा, उससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता हमारे लिए। तो इसलिए वो कहते हैं कि तुम्हें पुराने जन्म तुम्हारे याद नहीं है और मुझे याद है। अब इसमें भी अंतर समझना चाहिए कि हमको याद कोई चीज़ कैसे रहती है। तो ये 15.15 में भगवान बोलेंगे कि स्मृति और विस्मृति दोनों मेरी इच्छा से आती है। भगवान वहाँ पे क्लियर कहते हैं कि याद रखना और भूलना दोनों भगवान की कृपा है। तो भूलना भी भगवान की कृपा है, क्योंकि अगर याद रहेगा हमको पिछला सारा जन्म, तो भी बहुत कठिन है इस जन्म को जीना। लेकिन टेक्निकली अगर इतना समझ ले कि हाँ, हमारे सबके बहुत सारे जन्म हुए हैं जो कि सक्सेसफुल नहीं हुए, मतलब मल्टीपल टाइम वो प्रोजेक्ट हुआ लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। जैसे कि वो मिसाइल का प्रोजेक्ट रहता है, वो सब ध्यान देते हैं कि अब ये चंद्रयान जो है चंद्रमा पे जाएगा, और वो उड़ता है ऐसा और वहीं पे जाके गिर जाता है ग्रेविटी से, क्योंकि उसकी एस्केप वेलोसिटी नहीं अटेन की उसने। तो ऐसा हमारे साथ हजारों बार जन्मों में हुआ है। हर बार हमारा रॉकेट उड़ा ऊपर, लेकिन फाइनली वी कुडंट अटेंड एनीथिंग, फाइनली वो यहीं पे आके गिर गया। तो इसलिए वो कहते हैं कि क्या इम्पोर्टेंट है, बोले इम्पोर्टेंट ये है कि हर बार हमारा रॉकेट एस्केप वेलोसिटी नहीं प्राप्त कर पाया, तो एक बार तो इस बार कोशिश करें हम कि हो जाए ऐसा कि हमको एस्केप वेलोसिटी मिल जाए, एक बार तो ऐसा हो कि हम यहाँ से बाहर निकलें। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि तुमको पुराने जन्म याद नहीं है, वो भी भगवान की ही बनाई हुई सिस्टम है कि याद नहीं है। ऐसा नहीं है कि भगवान चाहे तो किसी को याद करा भी सकते। दूसरी बात, हमको क्यों याद नहीं, क्योंकि शरीर हमारा छूट गया पुराना, तो वो शरीर के साथ की जो रिलेशनशिप थी वो शरीर के साथ छूट गई। अब हम आत्मा के रूप में बाहर निकले तो हमको दूसरा शरीर मिल गया, हमको लगा यही अब हमारी आइडेंटिटी है, तो हमारा पिछला जो आइडेंटिटी था वो छूट गया। जैसे कोई बच्चा हो, ऑर्फनेज में रहता हो और उसको कोई फैमिली, फॉस्टर फैमिली अडॉप्ट कर ले, अब उसकी आइडेंटिटी क्या है, अब उसकी आइडेंटिटी वो नई फैमिली है, वो भूल जाएगा कि वो कभी ऑर्फनेज में रहता था। उसको कोई बहुत याद दिलाएगा तो उसको याद आएगा। ऐसे ही हर बार नए शरीर के साथ हमारे नए एक्सपीरियंसेस को हम याद रखते हैं, पुराने हम बैकग्राउंड में चले जाते हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड के, और भूल जाते हैं। तो ये भूलना एक तरह से, जैसे हमने समझा, अच्छा भी है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी में भूलना हमारे लिए सुसाइडल भी है, क्योंकि हम भूल जाते तो हर बार वही गलती करते। जैसे आप एक गड्ढे में आपका पैर जाए आते जाते दोनों टाइम, तो वो गलती है। एक बार जाए तो वो ठीक है, आपका ध्यान नहीं था, लेकिन अगली बार फिर वहीं से गुजरो, आप वहीं गड्ढे में पैर डालोगे, तो वो हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पुरानी हमारी मेमोरी जो है वो लॉस हो गई, हमारा पुराना जो है सब कुछ चला गया। भगवान को कैसे सब कुछ याद है? भगवान को इसलिए सब कुछ याद है कि उनके जो भी उनका स्वरूप हमको दिखता है, और उनकी आत्मा में कोई भेद नहीं है। वो दिव्य शरीर है उनका, वो शरीर ही आत्मा है, आत्मा ही शरीर है, जैसे भी उसको समझे, उसी में मन है, उसी में भगवान का सब कुछ है। वो सिस्टम जो है वो कभी डिसरप्ट नहीं होता। भगवान अवतार के रूप में यहाँ आते हैं और चले जाते, तो ऐसा नहीं कि वो सिस्टम डिसरप्ट हो गया। अगर वो सिस्टम डिसरप्ट हो जाता जैसा हमारा होता, तो उनको भी याद नहीं रहता। तो यहाँ से क्या चीज़ एस्टेब्लिश कर रहे हैं भगवान? ये चीज़ एस्टेब्लिश कर रहे हैं कि मेरे शरीर में और तुम्हारे शरीर में बहुत बड़ा अंतर है, मेरा शरीर दिव्य है। तो फिर क्वेश्चन उठता है कि कितना दिव्य है? और फिर जब आप कहते हो कि अनेकों अनेक जन्म आपके भी हुए और मेरे भी हुए, आपको सब कुछ याद है और मुझे कुछ भी याद नहीं है, मतलब प्रोसेस दोनों के जन्मों की अलग अलग होगी। तो वो क्या प्रोसेस है अलग अलग जन्म की, उसको भगवान अब क्वालिफाई करते 6th में पढ़ेंगे तो। अजोऽपि सन्नव्ययात्मा अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् भूतानामीश्वरोऽपि सन् मामधिष्ठाय प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया आत्ममायया। यद्यपि मैं अजन्मा तथा विनाशी हूँ, और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। तो भगवान ने यहाँ पे
अपने बारे में बताना आरंभ किया कि पहली बात उन्होंने कही कि मैं अजन्मा हूँ। मतलब भगवान कैसे हैं, अजन्मे हैं, लेकिन फिर भी हम जन्माष्टमी मनाते हैं। तो अजन्मे का जन्म कैसे हो सकता है? तो इनमें से कोई एक चीज गलत होनी चाहिए। या तो जन्म नहीं होता है भगवान का, ये सही है क्योंकि भगवान ने गीता में बोला, लेकिन फिर हम तो एक तारीख तय कर देते हैं कि इस बार जन्माष्टमी इस तारीख को है। तो फिर क्या है, इनमें से कौन सी चीज सही है? भौतिक रूप से जन्म नहीं होता, क्या कि ये हम्म लीला के लिए आते हैं, इसीलिए अपन देखें कि भगवान का जन्म हुआ एक शिशु के रूप में, छोटे से नवजात बालक हैं वो, वृंदावन आ जाते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो बढ़ रहे हैं, उनकी पौगंड लीला हो रही है, किशोर अवस्था में आ गए, लेकिन 16 ईयर्स के बाद उनकी एज बढ़ती नहीं है। ऐसा नहीं होता कि कहीं पे कोई फोटो हो जहाँ पे भगवान 120 साल की लकड़ी लेके खांस रहे हों, डिफिकल्टी से झुर्रियाँ पड़ गई हों। कहीं भी नहीं है ऐसी फोटो, क्योंकि भगवान 16 ईयर के बियॉन्ड नहीं जाते। इसलिए भगवान का जन्म कैसा हो गया, दिव्य हो गया, क्योंकि हमारे जैसा जन्म होता तो 120 साल में तो शरीर जो है नष्ट हो जाता, लेकिन भगवान का शरीर दिव्य ही बना रहता है। तो वो जो लीला है भगवान की, इसीलिए भगवान जब कंस के कारागार में आते हैं तो वो अपना चतुर्भुज रूप दिखाते हैं वसुदेव और देवकी को, यही बात रियलाइज कराने के लिए कि आई एम सेम पर्सन टू होम यू प्रेड। आपने जिनको प्रार्थना करके वर लिया था, मैं वही आया हूँ। कंफ्यूज मत होना कि मैं कोई और हूँ। इसलिए पहले वो चतुर्भुज रूप दिखाते हैं, फिर उसके बाद वो छोटे बालक का रूप दिखाते हैं। देवकी मैया जब कहती है तो वो अपने दो भुजाओं को जो है वो छुपा लेते हैं, ताकि भगवान जो है वो एक नॉर्मल शिशु की तरह दिखे। तो ये क्या कर रहे हैं, भगवान का जन्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है? भगवान का जन्म हो रहा है, लेकिन हमारे जन्म में और भगवान के जन्म में क्या अंतर है? हमारा जन्म हो रहा है कि पिता का वीर्य है और माता के गर्भ में गया, और फिर उसके बाद एक सीड बना, और उस सीड से धीरे धीरे तब डेवलपमेंट हुआ, एक एम्ब्रियो बन गया। लेकिन भगवान का जन्म अगर हम भागवतम में दशम स्कंद में पढ़ें तो वो कैसा हो रहा है, वसुदेव के मन से वो देवकी के मन में जाते हैं, और मन के बाद वो जो है वो गर्भ में प्रवेश करते हैं। मतलब उनका साधारण एक स्पर्म और oocyte के जो है फ्यूजन का लाइफ नहीं है, वो भगवान मन में प्रकट होते हैं। मन में प्रकट होने का अर्थ क्या हुआ? इसका बहुत गहरा अर्थ है। मन में प्रकट होने का अर्थ ये हुआ कि भगवान की जब हम कोई भी स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो क्या कर रहे हैं हम? भगवान को टेक्निकली मन में ही प्रकट करने के लिए प्रयास कर रहे हैं ना। तो भगवान का जन्म कहाँ कहाँ होता है? भगवान का जन्म हर उस व्यक्ति के हृदय में होता है जो अच्छे से शुद्ध नाम करता है, और उसकी जीवा पे होता है जो अच्छे से नाम रुचि रखता है। इसलिए भगवान का जन्म कब हो रहा है? भगवान का जन्म तो हर क्षण हो रहा है। कहीं ना कोई कोई शुद्ध भक्त भगवान का नाम ले रहा है तो वहाँ जन्म हो रहा है भगवान का। तो कलयुग में भगवान बहुत सारे ऐसे उस तरह से अवतार लेके नहीं आते जैसे वो बाकी युग में आते। कलयुग में भगवान का अवतार कैसा है? तो भागवतम के अंदर अगर हम पढ़ें तो वो पूछते हैं कि अब तो भगवान चले गए। पहले स्कंद में ही पूछते हैं कि अब तो भगवान चले गए, स्वधाम उपगते, स्वधाम चले गए भगवान। बोले आप धर्म कहाँ पे आश्रय लेगा? बोले वो चले गए भगवान, लेकिन जैसे जा रहे थे जा रहे थे जा रहे थे, भगवान ने एक अबाउट टर्न लिया, तो फिर भगवान वापस आ गए, लेकिन रूप बदल के आ गए। अब वो भागवतम के रूप में आ गए। जाते 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 भगवान को लगा कि अरे मैं चला जाऊंगा तो क्या होगा संसार का, तो वो यू टर्न लेके वो भागवतम के रूप में भक्तों के रूप में आ गए। तो कहते हैं कि भक्त भागवत और ग्रंथ भागवत, बोले दो रूप में भगवान अभी भी, और नाम के रूप में भगवान हमेशा है। भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है, अभिन्नत्वम नाम नामिनो। अगर भगवान का नाम और भगवान अभिन्न है तो हर जगह जहाँ पे शुद्ध रूप से नाम लिया जा रहा है वह भगवान है, इसमें कोई भी शंका नहीं रहनी चाहिए। भगवान की जहाँ भी प्रामाणिक रूप से विग्रहों की सेवा हो रही, वहाँ भगवान है विग्रह के रूप में कि नहीं? गुरु महाराज के रूप में भगवान है कि नहीं? तो भगवान के कितने सारे अवतार हैं। तो भगवान जब कहते हैं कि मैं विभिन्न समय काल परिस्थिति में विभिन्न रूप से आता हूँ, अभी आगे समझाएंगे कि कब आते हैं और क्यों आते हैं, लेकिन अभी इम्पोर्टेंट बात क्या है कि भगवान अजन्मे हैं।
हमारे सेंस में अजन्मे है, क्योंकि हमारी तरह से उनका जन्म नहीं। भगवान का जन्म लेकिन होता है, भगवान का जन्म मन में होता है, हृदय में होता है, जब वो शुद्ध हो। तो इतना वसुदेव देवकी के जो पुत्रों का वध हुआ कंस के द्वारा, तो उसको समझाया गया कि कैसे वध हुआ ये। तो उसको उन्होंने समझाया कि ये सब जो है हमारे 6 अनर्थ हैं, उनको रिप्रेजेंट कर। जब हमारे हृदय से एक एक अनर्थ निकल जाता है, और जब एक एक अनर्थ निकल रहा है मतलब एक एक वो शिशु का वध होता जा रहा है, उसको उन्होंने समझाया। तो एक एक जो वध हुआ वो क्या हुआ, एक एक अनर्थ निकलता गया। फिर उसके बाद देवकी मैया के गर्भ में कौन आया? बलराम जी आए। बलराम जी कौन है? गुरु महाराज। जब अनर्थ चले गए तो आदि गुरु जो है वो बलराम जी हैं, वो मैया के यहाँ है। और उन्होंने पूरा और क्लीन किया उसको, क्योंकि अब कौन आने वाला है? भगवान आने वाले। जैसे अभी पुतिन जी आए, तो पुतिन जी के पहले उनकी गाड़ी आ गई यहाँ पे, जिसमें बैठ के चलेंगे वो। उसके पहले उनके पूरे लोग आ गए, फोर्स आ गई यहाँ पे। तो कोई भी वीआईपी आता है तो उसके पहले वीआईपी मूवमेंट होता है ना, सब चीज़ अरेंज हो जाती है, कौन किसकी कैसी केयर करेगा। तो ऐसे ही गुरु महाराज आएंगे पहले हमारे हृदय में। कोई बोले मैं सीधे भगवान को डाउनलोड कर लूंगा, तो नहीं हो सकता। पहले 6 अनर्थ जाएंगे हृदय से, फिर गुरु महाराज के लिए उतनी निष्ठा हमारी जागृत होगी, जो हम अभी बात कर रहे थे कि आदो श्रद्धा, फिर साधु संग, फिर भजन क्रिया। अगर साधुओं का संग के बिना भजन क्रिया कोई करेगा, साधुओं का संग मतलब साधुओं पर निष्ठा किए बिना अगर भजन क्रिया करेगा, तो भगवान आ जाएंगे? नहीं आएंगे। पहले 6 अनर्थ का कम से कम समूल नाश नहीं होगा, लेकिन कम से कम इतना नाश हो जाए कि गुरु महाराज पे हमारी श्रद्धा। ठीक है। जैसे हम देखते हैं, आप कितने सारे लोगों को हम बोलते हैं आओ भगवत गीता सुनो, पढ़ो। कितने लोग पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते। घर में रहती तो खोलते नहीं, हाथ भी नहीं लगा पाते। क्योंकि और अगर पढ़ने की कोशिश भी करते तो समझ में नहीं आती, बंद करके रख देते, बोले बहुत डिफिकल्ट है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वो बेसिक फेथ नहीं है गुरु के ऊपर। अर्जेंसी का सेंस नहीं है कि नहीं किसी दिन हमारा एकदम से टिकट यहाँ से कट जाएगा, उसके पहले समझ तो लेंगे जाना कहाँ पे। तो इसीलिए भगवान आगे बहुत अच्छी बात कहेंगे, इस चीज को बात को ध्यान रखिएगा। इसलिए भगवान यहाँ पे आ रहे हैं, ये भगवान की विशेष कृपा है। किसी भी रूप में आ रहे हो, चाहे वो भागवत के रूप में आ रहे हो, चाहे भक्तों के रूप में आ रहे हो, चाहे वो स्वयं अपने आदि रूप में आ रहे हो, वो भगवान की एक विशेष कृपा है कि वो यहाँ पे आ रहे हैं। जैसे जेल के अंदर कोई राजा आए कभी, तो वो विशेष कोई फेस्टिवल होगा तो आया है। और वो आएगा तो क्या करेगा? वो 4-6 लोगों को छोड़ के ही जाएगा, बोल देगा कि ये ठीक हो गए, इनको छोड़ दो, क्योंकि उसके पास वो अथॉरिटी है। तो भगवान हर बार जब आ रहे हैं तो वो क्यों आ रहे हैं? ताकि हम उनके बारे में सुने, उनसे अट्रैक्ट हो जाए, उनके दिव्य स्वरूप लीला की चर्चा करें आपस में बैठ के, बोधयंता परस्परम, और एंजॉय करें उसको। जब तक वो एंजॉयमेंट नहीं है, भगवान कहते हैं तुष्यंती च रमंती च। भगवान के बारे में चर्चा करने में अगर एंजॉयमेंट नहीं आ रहा हो, कुछ और याद आ रहा हो, लग रहा हो कि कब खत्म हो जाएगा तो हम चले जाएंगे, तो वो तुष्यंती च रमंती च नहीं है। अगर वो तुष्यंती च रमंती च नहीं है, तो कैसे भगवान आएंगे? तो भगवान कब आएंगे? जब हमारे थोड़े बहुत अनर्थ कम होंगे। जब थोड़े बहुत अनर्थ कम होंगे तो गुरु महाराज पहले आएंगे, मतलब हमारे जीवन में गुरु को हम धारण कर लेंगे कि अब ये मेरे गुरु हैं। चाहे हमने फॉर्मल उनसे दीक्षा नहीं ली हो, लेकिन हमारे एक गुरु हैं, एक उनकी शिक्षाओं पे हम चलते हैं जीवन में। ये क्लियर होना चाहिए। अभी तो मैक्सिमम लोगों का यही क्लियर नहीं है। ये बहुत सैड अफेयर है। लोग अपने आप को आध्यात्मिक कहते हैं, लेकिन गुरु ही अगर जीवन में आपने एक्सेप्ट नहीं किया है, तो इफ यू कैनॉट स्टैंड फॉर समथिंग यू विल फॉल फॉर एनीथिंग। ऐसी बात है। अगर आप कोई मॉरल वैल्यूज, एथिक्स, जीवन के सिद्धांतों के लिए खड़े नहीं हो सकते, तो आप तो किसी भी चीज पे गिर भी जाओगे, क्योंकि गुरु ही है जो आपको भार देता है कि आप खड़े रहोगे। ये तो जीवन की कठिनाई की लहर आएगी तो बह के किनारे हो जाएंगे, जैसे इतने सारे जन्म में। इसलिए फिर क्या हुआ? फिर भगवान ने योग माया को बुलाया और उनको कहा कि देव की मैया के गर्भ में जो अभी
शिशु है या एम्ब्रियो है उसको शिफ्ट करना है, संकर्षण, उनको रोहिणी मैया के गर्भ में शिफ्ट कर दो। और अब आपको भी अपना जन्म जो है वो वहाँ पे लेना है, क्योंकि अब मैं आ रहा हूँ। तो हीरो की एंट्री कैसी होती है? हीरो की एंट्री मतलब पहले कुछ डिस्टरबेंस होगा, फिर कुछ बड़ा केओस होगा, फिर एकदम से हीरो आएगा ऐसे। अब फिर हीरो के शूज दिखाएंगे, फिर पैर दिखाएंगे, फिर दो चार को वो लात मारते हुए आएगा अंदर, फिर चेहरा दिखेगा, अरे आ गया हीरो। तो सब केओस दिखा दिया कि कंस जो है वो कितना बड़ा जो है राक्षस है। अपनी बहन को उसने बंदी बना दिया, एक के बाद एक नवजातों की हत्या कर रहा है वो। सब केओस मचा हुआ है। और उस बीच में फिर भगवान आ गए। तो जब भगवान देवकी मैया के गर्भ में आते हैं तो बहुत अच्छी बात लिखी हुई है भागवतम के अंदर कि उनके चेहरे पे इतना तेज है कि कंस भी अब उनकी नजर नहीं मिला पा रहा। कंस भी आता है मिलने तो उसका हिम्मत नहीं है बोलने की, वो समझ जाता है कि आ गए भगवान। उसको भी पता है अब ये बात, मतलब एक राक्षस को भी पता है कि, तो देवताओं को तो पता ही होगी। तो देवता आके गर्भ स्तुति करते हैं भगवान की। गर्भ में जब देवकी मैया के हैं भगवान तो बहुत सुंदर स्तुति करते हैं सब, क्योंकि उन्होंने ही तो आह्वान किया था भगवान का कि आप आइए। भगवान ने उनकी बात रखी और आ गए, कितनी बड़ी बात होगी। तो जो भी भगवान को अपने हृदय में धारण करेगा उसके चेहरे पे तेज दिखाई देगा। अगर कोई निस्तेज है मतलब अभी भी भगवान उसके हृदय में आए नहीं। निस्तेज का मतलब कि अभी भी अगर उसको जीवन के टेंशन है कि ये कब होगा वो कब होगा, मतलब आप भगवान को फेथ ही करना नहीं सीखे। भगवान की फेथ का अर्थ क्या है? हमको ये क्लैरिटी रहे कि अब जो कुछ है उनको करना है, हमको क्या करना है। आप देखो ना, जन्म किसके कारण हो रहा है? तो प्रारब्ध कौन डिसाइड करता है? तो आखिरी में हमारा किस दिन मृत्यु हो जाएगा कौन डिसाइड करता है? इसमें से कोई भी चीज जिस पे हम विचलित होते हैं क्या हमारे हाथ में है? हमारे हाथ में एक भी बात नहीं। तो भी हम जो है गुणा भाग लगाते रहते हैं कि कहीं से कुछ कर ले। इसीलिए जिस दिन हमने ये समझ लिया कि भगवान अपनी इच्छा से आते हैं, अपनी माया से आते हैं, अपनी लीला करने आते हैं, तो उस दिन ज्यादा समझदार व्यक्ति कौन होगा? भगवान जब अपनी इच्छा से आते हैं तो अपनी इच्छा उनकी इच्छा में मिला दो। जब भगवान अपनी माया से आते हैं तो क्यों नहीं हम भी उसी माया का हिस्सा बन जाए। भगवान जब अपनी लीला करना आते हैं तो क्यों नहीं वी विल टेक पार्ट इन दैट लीला। तो हम तुरंत, हमें अपनी पार्टी क्या करना चाहिए? बदल लेनी चाहिए। इधर माया की पार्टी में खड़े होने की बजाय एक जंप लगाना चाहिए। वो जंप ही सबसे मुश्किल काम। वो जंप उसको कहते हैं लीप ऑफ फेथ। वो विश्वास पे जंप लगता है बस, कि सब कह रहे हैं हाँ ये सही है, लगा दो जंप। विश्वास से वो जंप लग जाता है। और विश्वास नहीं हो तो वो जंप आप गुणा भाग करते रहो किनारे पे बैठ के। कितनी वेलोसिटी होना चाहिए, तो कितना एंगल होना चाहिए, तो कितना जो है वो प्रोजेक्शन बनेगा, तो मैं कहाँ पे जाके गिरूंगा, मेरे पास इतना फ्यूल एनर्जी है। तो हनुमान जी ने तो जो जंप लगाया था सीता मैया को खोजने के लिए, क्या था वो? तो लीप ऑफ फेथ थी। जामवंत जी ने याद दिलाया तुम्हारे पास है, तो उन्होंने कुछ डायरी वायरी नहीं मांगी, किधर है रिकॉर्ड, है कि नहीं है? बोला लगाओ जंप, कर लोगे। तो वही फेथ का जंप है। अब फेथ के जंप जब हम लगाते हैं तो कई बार बीच में हमको डाउट आ जाता है, सही जंप लगाया कि नहीं लगाया, उधर गिरूंगा कि पानी में गिर जाऊंगा बस। और फिर हम पानी में गिर जाते हैं, क्योंकि वो जंप जब लगा ही दिया है तो अब छोड़ देना चाहिए बाकी बात। अब जब हमने डिसाइड कर ही लिया है कि अब करना है इस जीवन में डिवोशन, तो फिर करेंगे। वो बीच करते हुए हमको जब डाउट आ जाता है कि सही कर रहा हूँ मैं कि नहीं कर रहा हूँ, वो वाली चीज ज्यादा अच्छी तो नहीं है। तो फिर तो वो आदो श्रद्धा भी बहुत जो कोमल श्रद्धा होगी। तो आप देखो कभी भी कि आप नया नया कोई पौधा लगाओ अपने घर के बाहर, तो छोटी सी बकरी भी आएगी तो क्या करती है, उसको खा जाती है। और एक बड़ा सा पेड़ हो, अब हाथी भी आ जाएगा तो उससे आप हाथी बांध दो और अब वो पेड़ हिलेगा भी। अंतर क्या है? जब तक हमारा फेथ उतना स्ट्रांग नहीं है तो एक बकरी नुमा आदमी भी आके, एथीस्ट सो कॉल्ड,
आपके फेथ को हिला सकता है और चबा के ख़त्म कर सकता है। तो हमें सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन जीवन में अगर किसी चीज़ की करनी चाहिए तो शरीर की नहीं करनी चाहिए, हमारे फेथ की करनी चाहिए। इसीलिए फेथ हमको कैसी जगह इन्वेस्ट करना चाहिए, हमने एक बार बात की थी निवेश, कहाँ निवेश करना चाहिए, हम कहाँ पैसा डालते हैं, कहाँ निवेश करते हैं, जहाँ एक अश्योर्ड रिटर्न हो, जहाँ पे बोनाफाइड सिस्टम हो, जहाँ पे ऐसा नहीं कि रातों रात हमको अमीर बना दिया जाएगा, क्योंकि वो तो चीट करके ले जाएगा हमारा। फेथ चला गया तो सब चला जाएगा। तो फेथ ही लोग ध्यान नहीं रखते कि कहाँ पे डिपॉजिट करें, इसलिए क्या होता है, गलत जगह फेथ रख दिया, उसने साल 2 साल 10 साल बाद भी चीट कर दिया आपको, तो आपका तो सब जमा पूंजी चली गई, आपका तो विश्वास ही चला गया भक्तों के ऊपर, आपका विश्वास ही चला गया प्रोसेस के ऊपर। इसलिए वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप किस में इन्वेस्ट कर रहे हो अपने फेथ को। उसका सबसे सरल तरीका क्या है, आज कलयुग है, बहुत कठिन है कि कोई सही व्यक्ति मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो जो प्रूवन है उन पे हम विश्वास करें। प्रूवन क्या है, भगवत गीता है, प्रूवन क्या है, भगवान है। हमारा फेथ यहाँ से आना चाहिए, इसीलिए कहा गया गुरु साधु और शास्त्र। फेथ हमारा जनरेट होना चाहिए शास्त्र से, और फिर हमको देखना चाहिए कौन इस शास्त्र का जीवन में ठीक से पालन कर रहा है और कौन ठीक से बता रहा है शास्त्र के बारे में, वो गुरु है। क्योंकि अगर हम उल्टा जाएंगे कि हमने एक व्यक्ति पे फेथ किया और फिर उसने जो बोला वो सही है, तो वो कठिन हो जाएगा, क्योंकि वो तो गलत भी बोल सकता है और वो चीट भी कर सकता है। लेकिन अगर हमने चेकिंग का मैकेनिज्म ये रखा कि पहले शास्त्र समझें और फिर गुरु खोजें जो उस शास्त्र के अनुसार प्रामाणिक आचरण करता हो, तो वो ज़्यादा हमें सही जगह रखेगा, वहाँ हम चेक कर पाएंगे। आज क्योंकि शास्त्रों की फाउंडेशन ही नहीं किसी के पास, तो क्या होता है, जो लाइमलाइट में है, जो फेमस हैं, जो अच्छा बोल लेते हैं, वही गुरु बनते हैं। अब वो उनकी मंशा सही है या नहीं, उसको चेक करने का हमारे पास कोई टेम्पलेट ही नहीं, क्योंकि शास्त्र हमने खुद पढ़े ही नहीं रहते। इसलिए कहते हैं कि पहले शास्त्र का फाउंडेशन हो, फिर उस शास्त्र पे कौन जीवन जी रहा है और प्रचार सही कर रहा है, वो व्यक्ति जो है वो साधु है। आगे साधु की डेफिनेशन आएगी। और फिर उसके बाद वो जो साधु है, उन साधुओं में एक साधु है जिस पे हम अपना मन लगाते हैं कि हाँ ये वो गुरु है। तो बड़ा फाउंडेशन क्या है, शास्त्र है, उसको पालन करने वाले लोग साधु हैं, और उन साधुओं में कोई एक सर्वश्रेष्ठ जो है व्यक्ति जीवित आपके सामने, जिसको आपने 2-4 साल चेक किया हो कि सही है कि नहीं, वो आपका गुरु है। आजकल उल्टा होता है, बोले आपके गुरु कौन है, वो सबसे ज्यादा जहाँ भीड़ लगती है वो हमारे गुरु है। अच्छा, उनको शास्त्र आता है क्या? नहीं, वो तो कोई भी श्लोक नहीं बोलते 3 घंटे के लेक्चर में, तो क्या हो गया? अब जो गुरु ही शास्त्र नहीं पालन कर रहा है, तो फाउंडेशन तो केवल एक व्यक्ति विशेष की है। जिस दिन वो हट जाएगा, किसी भी कारण से गिर जाएगा, हो सकता है उसको आता हो सब, लेकिन वो बोलता है कि नहीं बोलता है। कई बार, ऐसा मैं नहीं कह रहा, बहुत सारे बहुत अच्छे लोग हैं जिनको सब आता है, लेकिन बोलते टाइम वो कुछ भी नहीं बोलते, बोलते टाइम वो ऐसी वेक सी बातें करते हैं, क्योंकि उसी से भीड़ इकट्ठी होती है। तो अब कोई अगर जोक सुना रहा है और केवल लोगों को प्रसन्न करने के लिए एक प्रोफेशन की तरह उसको ले रहा है, तो वो गुरु नहीं हो सकता, क्योंकि उसने भगवान के दिव्य स्वरूप को और उनके आविर्भाव को समझा ही नहीं। इसीलिए बहुत अच्छी बात भगवान ने यहाँ पे कही है, अभी तो इसी में कह दी है, फिर आगे वो और डिस्क्राइब करेंगे। यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट हूँ। तो भगवान ने कहा है कि मैं सबका स्वामी हूँ। आगे भगवान कहेंगे अहम अहम बीज प्रदा पिता, मैं बीज देने वाला पिता हूँ। पिता के समान है भगवान सबके, हम सबके पिता कौन है? हर सबके मतलब हर स्पीशीज के। प्रभुपाद जब भी वो श्लोक पे बोलते हैं वो तुरंत याद दिलाते हैं कि सब स्पीशीज। अहम बीज प्रजापिता में भगवान ने ये नहीं कहा केवल मनुष्य योनि, हर योनि के। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका सिंपल सा अर्थ हुआ कि भगवान जो है अलौकिक हो गए, 3 गुणों के परे हो गए, उनका जन्म जो है वो अजन्मे होके भी जन्म जैसी वो लीला करने के लिए आ गए। लेकिन वो अविनाशी है, क्योंकि उनकी मृत्यु, अविनाशी वर्ड क्यों बोला उन्होंने?
कि जन्म भी उनका अलौकिक है और उनका यहाँ से जाना भी अलौकिक है। जाना भी ऐसा नहीं, लोग बहुत बार कहते हैं अरे वो यदुकुल में फूट पड़ी, आपस में लड़ाई हुई, मार दिए एक दूसरे को तो मर गए, भगवान भी मर गए, बोले उनका दाह संस्कार कर दिया। अरे भगवान का शरीर साधारण शरीर है ही नहीं, उनका दाह संस्कार नहीं होता है, वो तो पूरे शरीर के साथ जाते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे एग्जाम्पल है जहाँ भक्त को भी ये क्वालिफिकेशन दी भगवान। ध्रुव महाराज की जब जाने का समय आया तो क्या हुआ, विमान आया और वो देख रहे थे कि कौन सी सीढ़ी से चढ़ के जाएंगे ऊपर, तो क्या हुआ उनका, मृत्यु आई और मृत्यु झुक के ऐसे बैठ गई और ध्रुव महाराज ने अपना पैर रखा मृत्यु के सिर पे और उसके बाद वो चढ़े विमान में। ऐसा ही डिस्क्रिप्शन तुकाराम महाराज का भी आता है। तो जब भक्त जो है वो अपने शरीर के साथ चले जाते हैं वहां पे, तो भगवान का शरीर यहीं रह जाएगा और भगवान मर जाएंगे, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए फिर प्रश्न उठता है कि ठीक है आप अविनाशी हो, अजन्मे हो, आप सबके स्वामी हो, तो फिर आप यहाँ आते काहे के लिए हो। पॉइंट तो यही है कि ठीक है आप राजा हो तो फिर आप जेल में क्यों आते हो, आप राजा हो आप अपने महल में रहो, आप जेल में क्यों आते हो। तो भगवान क्यों आएंगे भौतिक जगत में, तो भगवान को पता है कि ये अगला क्वेश्चन सबके मन में उठेगा, इसलिए भगवान उसको समझाते हैं। पढ़ेंगे कुछ साथ यदा यदा हि धर्मस्य यदा यदा हि धर्मस्य हि भारत ग्लानिर्भवति भारत व्युत्थानं धर्मस्य अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी, जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। तो भगवान अजन्मे हैं, अविनाशी हैं, लेकिन भगवान ने अपना आने का कारण निर्धारित किया, और आने का कारण क्या है, धर्म का पतन होना और अधर्म की प्रधानता होना। अब भगवान चाहते तो यहाँ पे एक ही वर्ड बोल के क्लियर कर सकते थे, क्योंकि दोनों इनवर्सली रिलेटेड है। धर्म अगर नीचे आएगा तो अधर्म ऊपर जा रहा होगा, और अधर्म अगर नीचे आ रहा होगा तो धर्म ही बढ़ रहा होगा, क्योंकि और तीसरी चीज तो कुछ है नहीं। तो भगवान ने ये दोनों बात क्यों बोली, क्योंकि कभी कभी वो धर्म की स्थापना के लिए आएंगे, कभी कभी उनका मेन एम अधर्मियों का विनाश करना फोकस रहेगा, तो धर्म की स्थापना अपने आप हो जाएगी। तो जैसे हमने पिछली बार डिस्कस किया था कि एक्चुअली ये दोनों काम भगवान के लिए नहीं है। धर्म की स्थापना करने के लिए साधु जन है जो धर्म की स्थापना कर सकते हैं और कर ही रहे, और अधर्म का जो है विनाश करने के लिए भी भगवान को आने की कोई बहुत आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अधर्मियों का विनाश तो भगवान अपनी बहुत सारी एजेंसी से करा सकते हैं। कोरोनरी आर्टरी को ब्लॉक करके हार्ट अटैक करा के करा सकते हैं, उनको क्या जरूरत है यहाँ तक आने की, तो वो ये एफर्ट क्यों लेते हैं। तो यहाँ पे पहले ये समझना चाहिए कि यदा यदा का अर्थ क्या है। यदा यदा मतलब जब भी और जहाँ भी, मतलब टाइम के हिसाब से या प्लेस के हिसाब से। तो बहुत बार लोग कहते हैं अरे भगवान केवल के इंडिया में ही आते हैं, तो ऐसा नहीं है कि भगवान केवल भारत में ही आते हैं, भगवान कहीं भी आ सकते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा यदा यदा, कैसे भी आ सकते, किसी भी रूप में आ सकते हैं, वो मछली के रूप में आ सकते हैं, वो वराहदेव के रूप में आ सकते हैं, नरसिंह के रूप में आ सकते हैं, किसी भी रूप में आ सकते हैं। भगवान को आप फिक्स नहीं कर सकते कि भगवान ऐसे ही आएंगे, इसी तरह से आएंगे, अनगिनत रूप से कैसे भी रूप लेके आ सकते हैं। भगवान साधारण मनुष्य के रूप में हमारे सामने से आके निकल जाएंगे और हम नहीं पहचान पाएंगे। इसलिए उन्होंने कहा यदा यदा मतलब जब भी और जहां भी धर्म की ग्लानि होती। धर्म क्या होता है, तो धर्म बहुत गहरा विषय है, धर्म को समझना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का जो डेफिनेशन है वो वही है जो धर्म को अपने अंदर धारण करे, वही मनुष्य। जिसके अंदर धर्म नहीं है वो मनुष्य कहलाने लायक नहीं, वो पशु है। तो मनुष्य और पशु में क्या अंतर है, तो ये नहीं कि वो दो पैर पे चल रहे हैं इसलिए मनुष्य है। तो उसको ऐसे उन्होंने समझाया कि जानवर जो है वो चार पैर पे चलते हैं और मनुष्य जो चार पहियों वाली गाड़ी पे चलते हैं। अगर उनमें धर्म नहीं है तो वो चार पहियों पे चलने में और चार पैरों पे चलने में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही जानवर है। लेकिन अगर धर्म है तो
व्यक्ति मनुष्य कहलाने का अधिकारी है। तो धर्म क्या है? तो कहते हैं धारयति इति धर्म, जो धारण किया जाए वो धर्म। धर्म क्या होता है? जैसे गुण धर्म होता है किसी भी वस्तु का। प्रभुपाद बहुत बार ये उदाहरण देते हैं। जैसे सॉल्ट है, तो सॉल्ट का गुण धर्म क्या है? सॉल्टी होना। शुगर है तो उसका गुण धर्म क्या है? स्वीट होना। अगर कोई ऐसी शुगर बनाई जाए दुनिया में जो स्वीट नहीं हो, तो क्या उसको हम शुगर कहेंगे? नहीं कहेंगे। वो एक कैरेक्टरिस्टिक जिससे व्यक्ति को डिफाइन किया जाए, उसको धर्म कहा जाता है। वो एक कैरेक्टरिस्टिक जो मनुष्य से निकाल दी जाए तो वो मनुष्य ना रहे, वो मनुष्य का धर्म। जैसे वो एक कैरेक्टरिस्टिक स्वीटनेस है, जो शुगर से निकाल दी जाए तो शुगर शुगर नहीं रहेगी। तो वो ऐसी कौन सी चीज है जो मनुष्य हटा दी जाए तो मनुष्य मनुष्य नहीं रहेगा, उसको धर्म कहा जाएगा। वो उसका गुण धर्म होगा। वो दी ओनली कैरेक्टरिस्टिक जो उस व्यक्ति, उस जीनस, उस सब्सटेंस को डिफाइन करती हो। अगर वो चीज नहीं है तो वो चीज नहीं है। जैसे कि मान लीजिए पानी है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक है तरल होना। अगर तरलता नहीं है उसमें तो वो पानी नहीं, बर्फ हो जाएगा या वो वाष्प हो जाएगा, लेकिन पानी नहीं रहेगा। पानी तो तभी बोलेंगे जब वो बहेगा। अगर बह नहीं रहा है मतलब वो पानी नहीं है। तो वो एक कैरेक्टरिस्टिक आदमी की क्या है? क्या है वो? भगवान का दास। भगवान का दास होना। प्रभुपाद कहते हैं कि हम कहीं ना कहीं सर्वेंट तो हैं। कभी माया के सर्वेंट हैं, कभी फैमिली के सर्वेंट हैं, कभी समाज के सर्वेंट हैं, कभी राष्ट्र के सर्वेंट हैं, कभी सैलरी के लिए किसी के सर्वेंट हैं। तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक ही है सर्वेंट होना। जो बड़े से बड़े पद पे भी है वो क्या कहेगा कि मैं सेवक हूँ। प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं कि मैं सेवक हूँ जनता का। तो सेवक, तो आप प्रधानमंत्री की कुर्सी बैठ के भी सेवा ही कर रहे हो। राष्ट्रपति बन के भी आप क्या कर रहे हो? पति नहीं हो कहीं, आप तब भी क्या हो? सेवा ही कर रहे हो। तो सेवक होना ही कैरेक्टरिस्टिक है। अब किसका सेवक होना, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो परवर्टेड रिफ्लेक्शन में हम जो है इन सब चीजों के सेवक हैं, अपने शरीर के सेवक। इवेंचुअली ये सब मतलब हम अपने शरीर के सेवक। इसको भी बहुत ध्यान से समझना चाहिए, क्योंकि फाइनली सब चीज घूम फिर के शरीर पे ही आ रही है। अगर हम परिवार की भी सेवा कर रहे हैं तो वो किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि इस शरीर से उनका कुछ रिश्ता नाता है, इसीलिए हम उनकी सेवा कर रहे हैं। अगर शरीर से हमारा कोई कनेक्शन नहीं होता उनसे, तो इतने सारे और लोग हैं दुनिया में, उनको तो हम अपना परिवार नहीं मानते, परिजन नहीं मानते, उनके दुख में तो दुखी नहीं होते। तो हम अपने परिवार को परिवार क्यों मानते हैं? क्योंकि इस शरीर से उनका रिलेशन हुआ, इसलिए। ऐसे ही इस राष्ट्र को राष्ट्र क्यों मानते? क्योंकि यहाँ हम पैदा हुए। कुछ हजार किलोमीटर इधर उधर पैदा होते तो कोई और झंडा फहरा रहे होते, कोई और दिन इंडिपेंडेंस डे मना रहे होते। तो हमारा पूरा घूम फिर के अगर जूम करेंगे तो जितनी भी सेवा कर रहे हैं हम शरीर की, और शरीर से जुड़ी उपाधियों की सेवा कर रहे हैं बस। तो फिर सेवा किसकी करना चाहिए? अगर सेवा ही करना है और ये वाली सेवा जो हम कर रहे हैं इससे तो सुख नहीं है, तो फिर कोई और सेवा करना चाहिए। उसको ढूंढना ही धर्म है। तो धर्म को अलग अलग लेवल पे समझाते हैं। धर्म को ड्यूटी के रूप में भी समझाते हैं। तो ये तो हो गया बेसिक कैरेक्टरिस्टिक के रूप में। धर्म क्या हो गया कि धर्म है सेवा करना। अब किसकी सेवा करना? वो खोजना और उसकी सेवा में लगने को कहते हैं ड्यूटी, या कर्म के स्तर पे हमारा धर्म क्या है। तो वो धर्म, जैसे अभी अर्जुन कंफ्यूज है कि मेरा धर्म क्या है, मुझे बताइए। कार्पण्य दोषो बहता स्वभाव। तो वो क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है कि मैं सम्मूढ़ हो गया हूँ, मुझे पता नहीं चल रहा कि मेरा धर्म क्या है, मुझे निश्चित रूप से बताइए कि मेरा धर्म क्या है। तो भगवान वो निश्चित रूप से बताएंगे कि अर्जुन का धर्म क्या है। वहां धर्म का अर्थ क्या है? ड्यूटी क्या है। तो हमको भी जब कंफ्यूजन हो कि मैं क्या करूं, इधर जाऊं कि उधर जाऊं, मतलब वो डिलेमा है। मतलब हमारा धर्म अभी हमने डिफाइन नहीं किया। तो जब भी कोई टेम्पटेशन आए जीवन में, भक्ति करते हुए कोई प्रलोभन आए और हमारा मन सोचे कि यहाँ की वहाँ, मतलब हमने अपना धर्म अभी डिफाइन नहीं किया। अगर हमारा धर्म डिफाइन होता तो वो टेम्पटेशन आता ही नहीं जीवन में, थॉट ही नहीं आता। वो थॉट क्यों आ रहा है? क्योंकि अभी भी हम थोड़ा सा डाइकोटॉमी में, अभी भी हमको लगता है कि एक पैर इधर भी और एक पैर उधर भी। इसीलिए वो धर्म
हम डिफाइन ही नहीं कर पा रहे, हम अपने धर्म को रियलाइज ही नहीं कर पा रहे। तो इसलिए कहा गया धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीत। ये महाभारत के अंदर भी है, ये भागवतम के अंदर भी है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीत। धर्म वही है जो साक्षात भगवान जिसकी प्रेरणा देते हैं, जिसको आरंभ करते हैं। तो रिलीजन अलग चीज हो गई, फेथ अलग चीज हो गई, और धर्म अलग चीज हो गई। हम नॉर्मली धर्म इज इक्वल टू रिलीजन या फेथ मान के चल रहे हैं सेकुलर जमाने में, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। धर्म बहुत इंटरनल बात है, और फेथ और रिलीजन बाहरी वस्तु है। तो धर्म कभी भी बदल नहीं सकता किसी का। जो हो गया स्टैंपिंग, वो हो गया कि आप दासानुदास हो। और रिलीजन क्या हो सकता है, वो तो कभी भी बदल सकता है। कोई क्रिश्चियन हिंदू बन सकता है, कोई हिंदू मुस्लिम बन सकता है। तो रिलीजन तो चेंज हो गया। जबकि हमने डिफाइन क्या किया था, धारयति इति धर्म। धर्म वो है जो धारण किया जाए। धारण किया जाए मतलब जो कभी ना बदले। तो धर्म क्या रिलीजन है? नहीं। रिलीजन बहुत सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग है धर्म की। रिलीजन एक कोड ऑफ कंडक्ट है। उस धर्म को सुचारू रूप से आप अपने समाज में कर पाओ, उसको बनाने के लिए कुछ नियम कायदे। लेकिन वो फाइनल चीज नहीं है, क्योंकि धर्म तो इंटरनल बात है, वो तो एक्सटर्नल चीज है ही नहीं। उसको कैसे कोई एक कोड ऑफ कंडक्ट में फिक्स कर सकता है? और दूसरा क्या, रिलीजन में तो करप्शन हो जाएगा कभी भी। लोग आएंगे तो पावर आएगा, पैसा आएगा, अपने अपने इंटरेस्ट आएंगे, तो वो करप्ट हो जाएगा, जैसे सब रिलीजन हो गए करप्ट। लेकिन धर्म कभी भी करप्ट नहीं हो सकता। धर्म कभी भी जो है वो खराब नहीं हो सकता, क्योंकि धर्म जैसे शुगर का धर्म है स्वीट होना, तो वो कभी भी स्वीटनेस को छोड़ दिया तो वो शुगर शुगर नहीं रहेगी। तो जैसे ही व्यक्ति ने धर्म को छोड़ा, तो व्यक्ति व्यक्ति नहीं रहेगा, मनुष्य नहीं रहेगा। इसलिए भगवान कह रहे यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अब धर्म तो हमने समझ लिया कि धर्म मतलब ड्यूटी हो गई। धर्म मतलब ऐसा कैरेक्टरिस्टिक हो गया जो कभी चेंज नहीं होगा। तो फिर जब वो कैरेक्टरिस्टिक वो वाला हो गया जो कभी चेंज नहीं होगा, तो फिर भगवान ने क्यों बोला कि ग्लानिर्भवति भारत? धर्म की तो ग्लानि होनी नहीं चाहिए। धर्म तो हमेशा जो है सर्वोच्च होना चाहिए। ग्लानि का मतलब क्या हो गया? नीचे गिर गया, स्पॉइल हो गया। तो ये कब होता है? धर्म की ग्लानि कब हो जाती है? कब होती है धर्म की ग्लानि? जब अधर्म का बढ़ेगा, हम्म। या कोई व्यक्ति भूल जाए। यस, इंपॉर्टेंट बात है, भूल जाना, विस्मृति। जब जब धर्म की विस्मृति हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली अधर्म जो है वो एंटर कर जाएगा। चाहे सोसाइटी हो, चाहे ह्यूमन बीइंग हो, इंडिविजुअल पर्सन हो। तो हम भी अगर अपने जीवन में याद करें, तो कब कब हम धर्म से हटने का सोच रहे थे? जब जब हम धर्म को भूल रहे थे और हम अधर्म की तरफ आकर्षित हो रहे थे। तो ग्लानि का मतलब क्या हो गया? वो स्पॉइल हो गई। ग्लानि का एक अर्थ और होता है संस्कृत में कि लज्जा आना। तो कई बार आपको धर्म का पालन करने में जब लज्जा आने लगती है कि मैं भक्त हूँ, लेकिन मैं कैसे समाज में दिखाऊं कि मैं भक्त हूँ, तो मैं छुपता हूँ, मैं अपनी भक्ति को प्रदर्शित नहीं करता या भगवान की बात नहीं करता, जैसा आजकल चल रहा है सेकुलर टाइम में, डोंट टॉक अबाउट गॉड। तो ये क्या हो गया? यही तो कारण है धर्म की ग्लानि होने। सेकुलर बनना ही धर्म की ग्लानि है। क्योंकि जैसे जैसे आप सेकुलर बनते हो, आपके पोशाक में, आपके विचारों में, सोच में, समझ में, परिवार में, जितने आप सेकुलर बनते जाते हो, उतना आप धर्म की ग्लानि करते जा रहे हो। उतना धर्म जो है नीचे जाता जाएगा। उतने धर्म के चिन्ह आपको दिखना बंद हो जाएंगे। उतना आप अगली जनरेशन को इंस्पायर नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप ही क्लियर नहीं रहोगे। तो धर्म की ग्लानि कहाँ से होती है? ग्लानि एक तो विस्मरण से होती है कि धर्म क्या है, यही भूल गया। या धर्म की ग्लानि होती है जब हम लज्जा करने लगते हैं धर्म का पालन करने में। जब जब हमको ऐसा लगता है कि अब कैसे हम धर्म का पालन करें, तो हमको लज्जा आने लगती है धर्म का पालन करने में। इसलिए भगवान कहते हैं कि तब तक भगवान आके क्या करते हैं, धर्म को वापस जो है वो स्थापना कर देते, वापस उठा के धर्म की स्थापना कर देते। और इसलिए क्या होता है, भगवान सृजाम्य हम, भगवान सृजन करते हैं। अब सृजन शब्द को बहुत ध्यान से समझना चाहिए। सृजन का अर्थ ये नहीं हुआ कि भगवान अपना कुछ नया कुछ बनाते हैं। सृजन का अर्थ हुआ कि भगवान यहाँ पे आके प्रकट हो जाते हैं।
भगवान यहाँ पे अपने आप को प्रदर्शित करने लगते हैं। तो भगवान वहाँ पे अपने लोक में जब देखते हैं कि अरे इस ब्रह्मांड में, इस धरती पे धर्म की जो है वो हानि हो रही है, तो भगवान अपने आप को यहाँ प्रकट कर देते हैं। तो जैसे उन्होंने गोवर्धन वृंदा, ऐसे वो धर्म को उठा लेते हैं और धर्म को उठा के वो धर्म को वापस एस्टेब्लिश कर देते हैं। लेकिन टाइम के साथ लोगों में फिर विस्मरण हो जाता है। जैसे ये चैप्टर ही चालू इस बात से हुआ था कि स कालेनेय महता योगो नष्टः परम तपः। तो जैसे काल के साथ में ज्ञान नष्ट होता है, तो ज्ञान नष्ट होता है तो ज्ञान से जुड़ा हुआ धर्म भी जो है वो नष्ट हो जाता है। धर्म की अंडरस्टैंडिंग भी स्पॉइल हो जाती है, उसमें बहुत सारी खिचड़ी बन जाती है जिसको लोग समझ नहीं पाते कि क्या सही है क्या गलत है। तो हर बार जब जब धर्म की ग्लानि कहाँ से चालू होती है, इसको भी समझना चाहिए। धर्म की ग्लानि हमेशा लीडरशिप से चालू होती है, फॉलोअर से नहीं होती। तो हम कहते हैं ना, यथा राजा तथा प्रजा। जैसा राजा होगा वैसी प्रजा बन जाती है। डेमोक्रेसी में क्या है, यथा प्रजा तथा राजा, क्योंकि उल्टा चल रहा है सीक्वेंस। आज सर न्यूज़पेपर में मोदी जी ने पुतिन को भगवत गीता दी, कितना बड़ा जो है वो मैसेज है, इतना बड़ा मैसेज उन्होंने खुद ट्वीट किया उसको, अपना उनके साथ फोटो कि रशियन की मैंने प्रति दी, प्रभुपाद की यही वाली बुक दी जो हम पढ़ रहे हैं, सेम बुक दी। तो क्यों दी उन्होंने, कुछ भी दे सकते थे, दुनिया में किस चीज़ की कमी है उनके पास, और लेने वाले के पास भी किस चीज़ की कमी है, कोई कमी नहीं। तो कहीं ना कहीं वो मैसेज दे रहा है कि धर्म की स्थापना, दो बड़े लीडर जब धर्म की पुस्तक, अब वो जब मोदी जी उनको कोई किताब देंगे तो ऐसा तो नहीं वो साइड में रख देंगे, कभी तो पलटेंगे, कहीं तो कुछ पढ़ेंगे, कुछ नहीं तो छुएंगे, फोटो देखेंगे, कहीं तो उनके जीवन में एक सुकृति आएगी। मोदी जी तो अपने, जब वो सीएम थे तब से वो केवल गीता ही देते, जो भी जिससे भी मिलते हैं, और ये वाली गीता देते हैं। इसका रीज़न एक तो उनकी पढ़ी हुई है और दूसरा यही है जो हर लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो कोई जर्मन आएगा तो उसको जर्मनी में देंगे ताकि पढ़े वो, कोई जापानीज आएगा तो जापानीज में देंगे उसको। तो ये बहुत अच्छा हम लोगों के लिए एक तरह का प्रेरणा की बात भी है कि जब वो भगवत गीता बांट सकते हैं तो बिना, वो जो चाहते तो ऐसे ही छुप के दे देते, गिफ्ट रैप करके दे देते, खुली किताब दी, दे रहा हूँ मैं गीता, लो, किसको क्या बोलना है। इसमें से लीडरशिप में यही अगर अपने को आगे से हमारे डीन साहब ने बोले हाँ, हाँ, तो हम ऐसा करें, बच्चों को बताएं या अपने जिसको भी, तो पॉजिटिव में से जाएगा, कम से कम यस, उसको भला तो होगा बच्चों बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। और ये एक बहुत बड़ा हिंड्रेंस जो है वो हटता है इससे, जब लीडर के हाथ में वो बुक है तो ऑटोमेटिकली नीचे वाले जो मतलब उसको अलाउ नहीं करते या उस पर कुछ ना कुछ कमेंट करते, वो अपने आप चुप हो जाते कि अभी हमारी नहीं चलेगी, वो पुराना टाइम चला गया जब हम, मतलब रशिया में एक टाइम ये था भगवत गीता पे बैन लगने वाला, भगवत गीता पे बैन लग रहा था। मॉस्को के मेन एरिया में उन्होंने इस्कॉन को जमीन दी थी मंदिर बनाने के लिए, वो जमीन मेयर ने वापस ले ली। प्रोटेस्ट चल रहे थे, वहाँ टीवी पे आ रहा था कि ये आतंकवादी रिलीजन है, क्योंकि इसमें लड़ना सिखाया जाता है, क्योंकि पहले पेज पे फोटो जो है वो तीर चला के लड़ने वाला है। बहुत अत्याचार हुए जी। वो तो हुए ही, वो तो उसके पहले वाला फेज था, ये बाद वाला फेज था जब इस्कॉन एकदम से बढ़ रहा था। तो वहाँ जो कैथोलिक ऑर्थोडॉक्स है उनको लग रहा था कि ये इस्कॉन इतना प्रोमिनेंट रिलीजन हो जाएगा तो हमारा क्या होगा, तो वो खुल के अगेंस्ट में आ गए। और गीता पे बैन लगने के लिए सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हो रही थी, और उस समय जो भी अपने यहाँ की लीडरशिप थी, जो महाराज सब थे, तो उन्होंने हर जगह से, अमेरिका से, यहाँ से, सबसे प्रेशर डलवाया। तो फाइनली उन्होंने वो हियरिंग रोकी और भगवत गीता पे बैन नहीं लग पाया। नहीं तो पूरी तैयारी में थे कि रशिया में बैन लग जाता। वही रशिया जहाँ भगवत गीता पे बैन लगने वाला था, आज वहाँ के रशियन उसको जो है वो प्रीमियर को, अपने यहाँ के प्राइम मिनिस्टर भगवत गीता दे रहे हैं, बोले ये वही किताब है जिसपे तुम लोग बैन लगा रहे थे, लो आओ। तो यही लॉ ऑफ कर्मा घूम के आ गया ना वापस। अब इस समय इस्कॉन मॉस्को में अगर आप संडे को जाओगे तो 10,000 से ज़्यादा भक्त आते हैं संडे प्रोग्राम में, जितने अपने यहाँ जन्माष्टमी में आते हैं उतने वहाँ पे संडे के नॉर्मल प्रोग्राम में।
पूरे रशिया के अंदर 55 से ज़्यादा टेम्पल्स इस्कॉन के, जहाँ भगवद गीता का प्रचार कर रहे हैं सब महाराज। तो ये कैसे हो गया? क्योंकि वो इतने साल तक कम्युनिज्म के कारण उनको रिलीजन की प्रैक्टिस अलाउड ही नहीं थी। थोड़ा बहुत जो रिलीजन अलाउड था वो चर्च में जाना था, क्योंकि पुराने चर्च बने हुए थे, अदरवाइज दे वर नॉट अलाउइंग रिलीजन, पढ़ाते भी नहीं थे स्कूल में कहीं भी। पर उन्होंने देखा कि जब रिलीजन हटा दी उन्होंने, तो उससे जो समाज में अशांति हुई, सबसे ज़्यादा सुसाइड रेट था वर्ल्ड में रशिया, जब वो यूएसएसआर था, और कोई भी सेटिस्फाइड नहीं था। टसल तब भी चल ही रही थी, चाहे सोशलिज्म था। तो पीपल रियलाइज जैसे ही वो खुला, यूएसएसआर टूटा और आयरन कर्टन हटा, तो एकदम से लोग जैसे बहुत सालों से पानी नहीं पिया हो किसी ने, ये हालत थी उनकी। तो जब उनको रिलीजन मिली तो वो एकदम से बहुत अच्छा प्रचार हो गया। प्रचार की शुरुआत कैसे हुई थी? प्रभुपाद को एक वहाँ के प्रोफेसर थे कोटोस्की, उन्होंने बुलाया था। प्रभुपाद ने लेटर लिखा तो उन्होंने अलाउ कर दिया यूनिवर्सिटी में। वो इंडियन वैदिक उसके वो थे, चेयर थे, तो उन्होंने बोला कि इनसे सीखेंगे कुछ, इसलिए उन्होंने प्रभुपाद को अलाउ कर दिया। बोले कुछ दिनों के लिए हम अलाउ करेंगे, लेकिन सब कुछ कंट्रोल्ड, मतलब आप कहीं किसी से बात नहीं कर सकते, किसी से मिल नहीं सकते, एक कमरा डिफाइंड है, वहाँ रहोगे। जब प्रोफेसर से बात होगी तो उनके लोग केजीबी के आएंगे, गाड़ी में बैठाएंगे, उनके वहाँ तक ले जाएंगे, कमरे तक, हर चीज़ रिकॉर्ड होगी जो आप कर रहे हो। मतलब आप कहीं यहाँ वहाँ प्रचार नहीं कर सकते, किसी से मिल नहीं सकते। तो प्रभुपाद के साथ एक सर्वेंट उन्होंने अलाउ किया, वो थे श्याम सुंदर प्रभु। तो उन्होंने खुद सुनाया, मैंने उनके मुंह से सुना है। तो वो गए थे प्रभुपाद के साथ, बस दो लोग। तो वहाँ पे हर चीज़, कुछ भी खाने को भी चाहिए तो आपको लाइन में लग के मिलता था। तो प्रभुपाद तो कुछ खाते नहीं थे, तो फ्रूट्स खाते थे वो बस। तो वो लाइन में लगना पड़ा, एक एप्पल के लिए भी आपको लंबी लाइन में लगना पड़ता, आखिरी में जाके एप्पल मिलेगा। तो एक दिन वो लाइन में लगे हुए थे, तो वो अमेरिकन थे, लंबे चौड़े और बिल्कुल क्लीन शेवन। और तो वो जब लाइन में लगे थे तो दो लड़के वहाँ घूम रहे थे चौक में। तो उन्होंने देखा कि ये कुछ नया टाइप का दिख रहा है, ये कौन है, ये तो रशियन नहीं लगता है, और इतना चेहरे पे तेज क्यों है इस व्यक्ति के? प्रभुपाद अपने होटल रूम के कमरे में थे, और ये एप्पल के लिए लाइन में लगे हुए थे। तो इनसे आके उन्होंने बात करना चालू की कि आप तो यहाँ के नहीं लग रहे, कौन है आप? तो बोले मैं अमेरिकन। तो तब अमेरिकन और रशियन तो बिल्कुल मतलब कोल्ड वॉर चल रही थी। बोले अमेरिकन यहाँ पे कैसे? बोले मेरे गुरु महाराज आए हुए हैं। तो वो थोड़े पढ़े लिखे लड़के थे, जिनको पता था कि दुनिया में क्या चल रहा है। उस समय बीटल्स बहुत बड़ा ग्रुप हुआ करता था, जो बहुत अच्छा गाते हैं, जॉर्ज हैरिसन। तो वो प्रभुपाद के डिसाइपल थे, जॉर्ज हैरिसन। तो उन्होंने बोला कि, और श्याम सुंदर प्रभु बहुत मिलते रहते थे बीटल्स से, तो बोले बीटल्स से तो मैं रोज मिलता हूँ, ऐसी बात करते। तो वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। बोले कौन है ये गुरु जो बीटल्स के भी गुरु है? तो बोले वो है ऊपर कमरे में, आओ मिलना चाहो। तो केजीबी वाले वहीं घूमते रहते। ये जो दो बच्चे थे, इनमें से एक जो था वो इंडियन था, इंडियन जो एम्बेसडर थे हमें रशिया में, यूएसएसआर में, उनका लड़का था, और एक उसका फ्रेंड था जो रशियन था। तो ये दोनों ऊपर जाके प्रभुपाद से मिलते हैं उनके कमरे में। 2 या 3 दिन उनकी भेंट होती, थोड़ी थोड़ी देर के लिए। उतने में प्रभुपाद उनको, वो जो रशियन था उसको वो इंस्पायर कर देते हैं कि भगवान कौन है? बोले कृष्ण है, और भगवत गीता पढ़नी चाहिए। और उसको थोड़ी इंग्लिश पढ़ना आती, तो इंग्लिश वाली भगवत गीता उसको दे देते। उसके बाद इनका जो है वो टाइम खत्म हो जाता है, रशिया छोड़ के बाहर वापस आ जाते हैं अमेरिका। वो जो व्यक्ति, जो रशियन, इवान नाम था उनका, जब उनको एक इंग्लिश की वो मिलती है तो उसको वो हाथ से लिख के रशियन में ट्रांसलेट करते हैं। इतने इंस्पायर हो जाते हैं प्रभुपाद से 2 दिन मिल के। और उसको, अब वो केजीबी थी तो आप ऐसे ओपनली सर्कुलेट नहीं कर सकते। उसके लिए एक वो फोटोकॉपी साइक्लो स्टाइल की मशीन अपने बेसमेंट में लगाते हैं, जहाँ पे वो प्रिंट आउट निकालते हैं, और ऐसे रफ पेजेस जो उनको मिल जाते हैं उससे वो भगवत गीता को डिस्ट्रीब्यूट करना चालू करते हैं, उसको कंपाइल करते हैं। मतलब प्रभुपाद के तात्पर्य और ये श्लोक के साथ रशियन में लिखी हुई फोटोकॉपी टाइप की भगवत गीता, और लोग को बांट रहे हैं वो छुप के। और लोग उसको पढ़ के डिवोटी बनने लगते हैं, और उनके यहाँ पे आके नाम जप करने लगते हैं, एक ग्रुप बनने लगता है। केजीबी को ध्यान जाता है कि ये यहाँ कुछ ज़्यादा ही मूवमेंट हो रहा है।
तो वो आते हैं, वो ये लोग पकड़े जाते हैं बाद में, फिर उनमें से एक को फांसी दे दी जाती है, एक जो है वो बहुत मुश्किल से, बहुत बीमारी में, फिर फाइनली उनको जो है जेल में ही डाइज। तो ऐसे करीब 18-19 डिवोटीज जो है वो मारे जाते हैं। एक बुक है सॉल्टेड ब्रेड करके। सॉल्टेड ब्रेड उसका इसलिए नाम है कि उनको खाने में, क्योंकि नॉन वेज ये खाते नहीं थे तो सूप वूप पी नहीं सकते, तो ब्रेड मिलती थी, सूखी ब्रेड। उस सूखी ब्रेड से, और जो उनको ओढ़ने के लिए कंबल मिलता था, उसका जो धागा निकाल के वो सूखी ब्रेड को ऐसे गोल करके सुखा लेते थे, तो उससे वो माला बनाते थे, बीड्स। और वो धागे में बांध के उससे वो नाम जप करते थे, क्योंकि माला और कुछ भी अलाउड नहीं था जब जेल में थे। तो इसलिए उस बुक का नाम रखा उन्होंने सॉल्टेड ब्रेड। पढ़ने लायक बुक है कि हमको, जिनको ये भगवत गीता आसानी से मिली है, उसकी वैल्यू नहीं करते। और जिनको प्रभुपाद 2 दिन समझाए तो वो ऐसे मरने को तैयार हो गए इस बुक के लिए, इस नॉलेज के लिए। और इतना कि आज भी, मतलब मैंने उनमें से एक को देखा है वृंदावन में, प्रभु जी जो है वो ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, उनका नॉलेज, उनका रिनंसिएशन। फिर जब यूएसएसआर टूटा तो उनको सांस लेने का टाइम मिला कि कुछ कर सकते हैं। तो जब जेल में बहुत सारे लोगों को केजीबी ने बंद कर दिया था, भक्तों को, जो अमेरिकन्स थे, जो वैसे रशिया वर्सेस अमेरिका लड़ाई चल रही थी, अमेरिकन्स जो थे उसमें एक प्रहलाद प्रभु है, अभी मैं मिला उनसे यात्रा में। वो जो है उन रशियंस को फ्री करने के लिए, गोरबाचेव थे उस टाइम पे, गोरबाचेव और रोनाल्ड रीगन की वार्ता होने वाली थी, तो ये एक एल्बम, एक सॉन्ग बनाते हैं कि उन डिवोटीज को फ्री कर दीजिए जिन पे आप इतना अत्याचार कर रहे हो। और वो समहाउ अमेरिका में बहुत फेमस गाना हो जाता है। और वो आखिरी में रोनाल्ड रीगन पे इतना प्रेशर आता है अमेरिकन प्रेसिडेंट पे कि वो गोरबाचेव को जाके मीटिंग में बोलते हैं कि हम आपसे बात तब करेंगे जब आप उन सबको फ्री कर दोगे जिनको आपने रिलीजन के कारण से बंद किया हुआ। तो उनमें से बहुत सारे इस प्रेशर के कारण छूट पाते, तो वो आज भी जीवित। तो ये ओवरऑल एक मैंने आपको सिनेरियो बताया कि कैसे जो है एक शुद्ध भक्त एक ऐसी कंट्री में जाके 2 दिन में इतना इंस्पायर कर सकता है किसी को कि वो आखिरी में भगवत गीता के लिए अपनी जान की बाजी लगा देता है। फाइनली ही डाइज बिकॉज ऑफ अमेजिंग स्टोरी है, और अमेजिंग जो है वो डेडिकेशन है। तो उनको क्यों वो चीज़ रियलाइज हुई? क्योंकि उनको मिली नहीं थी। उनके लिए रिलीजन पालन करना इम्पॉसिबल टास्क था। हमको वो चीज़ रियलाइज क्यों नहीं होती? क्योंकि हमको आसानी से मिली हुई है, तो हमको लगता है आखिरी में कर लेंगे, जिस दिन रिटायर होंगे उस दिन कर लेंगे, जब टाइम आएगा तब कर लेंगे। लेकिन उनके लिए वो अर्जेंसी थी, नहीं तो उनको कोई ज़रूरत नहीं थी, वो आराम से अपना जीवन जी रहे थे रशिया में। क्यों अपना सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया? अफ्रीका में एक माता जी थी, टेम्पल में, वो बाद में उस रीजन में अफ्रीका के वो एक नई सत्ता आ गई, तो ये लोग पुराने उनको मार रहे थे, तो डिवोटीज को भी मारने वाले थे, तो गोली चलाने वाले थे, लड़कियों को उन्होंने अलग कर दिया था, उनको गोली नहीं मार रहे थे, वो सामने आ गई एंड शी डाइड बाकी भक्तों को बचाने के लिए। इतने सारे अमेरिका में लोग हैं जिन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया भगवत गीता का प्रचार करने, क्योंकि वहां पे तो लोगों के पास बंदूक रहती है, कोई भी किसी को भी गोली मार देता है। अब आप सिंपल भगवत गीता बांट रहे हो और कोई आदमी जो है इरिटेट हो जाए तो वो उठाएगा बंदूक और गोली चला देगा, तो मर गया। तो कितने सारे डिवोटीज हैं पूरे वर्ल्ड में जिन्होंने अपना जो है जान की बाजी लगा दी भगवत गीता की। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि भगवान कब कब अवतार लेते हैं, जब जब अधर्म की प्रधानता होती है। तो ये भगवान का अवतार है कलयुग के लिए, ग्रंथ के रूप में भगवान ने अवतार ले लिया, क्योंकि अधर्म की प्रधानता हो रही है। अधर्म की, लोग पूछते हैं ना भगवान कब आएंगे, भगवान तो है यहाँ पे, हम रियलाइज नहीं कर रहे कि भगवान है। तो हम अगर रियलाइज नहीं करें तो हमारी स्थिति वही है जो दुर्योधन की है, भगवान सामने है, लेकिन हम रियलाइज नहीं कर रहे। आई थिंक टाइम हो गया था।
तो फिर भगवान कहते हैं कि भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने और धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट हूँ। तो जो हमने पिछले सत्र में बात छोड़ दी थी कि भगवान फाइनली क्यों प्रकट होते हैं, तो ये तो बाहरी कारण है कि जब धर्म की स्थापना हो जाएगी तो भक्तों का उद्धार हो जाएगा, दुष्टों का विनाश हो जाएगा। लेकिन जो मेन रीजन है, जो क्रक्स है कि भगवान क्यों प्रकट होते हैं, तो भगवान लीला करने के लिए प्रकट होते हैं। उस लीला से वो हमको आकर्षित करना चाहते हैं वापस अपने धाम में। अब वो लीला करते हुए वो अधर्मियों का विनाश हो जाता है, धर्म की स्थापना हो जाती है, ये सब क्या है, ये सेकेंडरी आउटकम्स हैं उसके। लेकिन प्राइमरी रीजन हर बार उनके आने की एक ही है कि जिन जिनके हृदय में धर्म की स्थापना हो गई हो वो मेरी तरफ आकर्षित होके चले जाएं। तो इसलिए अगर हम भगवान की तरफ आकर्षित नहीं हो रहे हैं, मतलब हमारे हृदय में अभी भी धर्म की स्थापना नहीं हुई है। क्योंकि अगर हमारे हृदय में धर्म की स्थापना होगी तो अपने आप हम जो है भगवान की तरफ आकर्षित होंगे। तो अगले सत्र में हम भगवान के जन्म की दिव्यता को जानेंगे। भगवान के जन्म की दिव्यता जानने से क्या होता है, हमारा अगला जन्म नहीं होता है। तो भगवान के जन्म को समझ लेंगे तो हम पुनर्जन्म से छूट जाएंगे। और अगर भगवान के जन्म को नहीं समझेंगे तो हम अगले जन्म में यहीं पे पड़े रहेंगे। इसलिए भगवान की ये कृपा है कि उन्होंने अपने जन्म की दिव्यता को बताया, नहीं तो और किसी भी रिलीजन में ये इंफॉर्मेशन नहीं है। इसकी कॉरोलरी क्या हुई, इसकी कॉरोलरी ये हुई कि किसी भी और रिलीजन से आप वहाँ नहीं पहुँच सकते अल्टीमेट डेस्टिनेशन, क्योंकि कहीं है ही नहीं, कहीं भी भगवान के जन्म के बारे में बात ही नहीं हो रही है। क्योंकि अगर जैसे ही आप धर्म बोलोगे कि भगवान का जन्म होता है, तुरंत तलवार लेके आपकी गर्दन कट जाएगी। भगवान का जन्म कैसे हो सकता है? भगवान के मैसेंजर का जन्म हो सकता है, पैगंबर का जन्म हो सकता है, भगवान का जन्म नहीं हो सकता। तो जैसे ही आप बोलोगे भगवान का बर्थडे होता है तो वो तो शॉक्ड हो जाएंगे बाकी रिलीजन में लोग, अरे भगवान का जन्म कैसे हो सकता है? तो क्योंकि वो इस बात को रियलाइज ही नहीं किए हैं कभी कि भगवान का जन्म भी होता है, अविनाशी होते हुए भी, अजन्मा होते हुए भी जन्म लेते हैं। इसलिए वो कभी भी भगवान के धाम जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते। भगवान के धाम जाने की क्वालिफिकेशन लिखी उन्होंने, एक ही है, और वो क्या है, ये रियलाइज करना कि भगवान का जन्म होता है, विशेष रूप से होता है। इसलिए हम अधिकारी हो गए भगवान के धाम जाने। कैसे अधिकारी हो गए? जैसे किसी को बहुत बड़ा कोई सीक्रेट पता हो किसी का, तो ब्लैकमेल कर सकता है ना उसको। ऐसे ही अब हमको भगवान का बहुत बड़ा सीक्रेट पता है, भगवान आपका जन्म होता है, नहीं होते हुए भी होता है, ये हमको पता है। बोले इधर आ जाओ, तुम चुप रहो, ज्यादा बताओ मत सब। ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। इसमें प्रभु जी वो आपने कहा कि हम बीज पिता प्रजापिता, यस। तो इसलिए एक वो भगवान ममय वांस जीवलोके जीवभूता सनातन, यस। सब मेरे हैं सब और है, मैं सबका बीज करने वाला हूँ। प्रभु उसमें बोले हैं सनातन से भी है। सनातन से है मतलब मैंने शुरू से भगवान भी है और जीव भी है। जीव भी है, यस। लेकिन फिर वो बोल रहे हैं कि नहीं तुम मेरे में बीज मतलब वो बीज भी निकल रहा है, अंश है, तो अगर जो शुरू से ही है तो वो बीज कैसे है? यस, वेरी गुड क्वेश्चन। तो जब हम किसी चीज को सनातन बोलते हैं, मतलब हम ये कह रहे हैं कि वो समय के परे है। तो हम समय के परे भगवान के धाम में थे, फिर हमारी स्वतंत्रता का हमने दुरुपयोग किया और हमने सोचा कि हम अलग से एंजॉय करना चाहते हैं, तो हमको भगवान ने यहाँ पे धराधाम पे भेज दिया। जब वहाँ से यहाँ भेजा भगवान ने, तो हम टाइम के अधीन आ गए। अब हमारी टाइम की कैलकुलेशन चालू हुई। अब हम शरीर से आइडेंटिफाई करने लगे, तो हम सनातन भी नहीं रहे दोनों सेंस में। सनातन इस सेंस में भी नहीं रहे कि टाइम के परे थे हम, सनातन इस सेंस में भी नहीं रहे कि हम कभी चेंज नहीं होंगे। अब हमको नया शरीर मिलता जाएगा, हमारी नई आइडेंटिटी आती जाएगी, हम रोज चेंज हो रहे हैं, हर दिन इसी शरीर में भी बदल रहे हैं, जो हम रियलाइज नहीं कर रहे, और मृत्यु के बाद दूसरा शरीर धारण कर रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि सनातन है भगवान भी, सनातन है हम भी, लेकिन हम उस चीज को अभी माया के अधीन आके भूल गए। भूल गए तो हम अपनी सनातन जो सत्ता है उसको भूल गए।
तो वो केवल एक फॉरगेटफुलनेस है। जैसे ही हमको वापस याद आ जाए कि मैं तो वहाँ को बिलोंग करता हूँ, यहाँ को नहीं करता हूँ, तो वैसे ही मैं यहाँ से छूट जाऊँगा। तो ऐसे ही हो गया कि हम फ्री सिटीजन थे, तो हम फ्री थे कोई भी कपड़े पहने। फिर हमको जैसे ही जेल में रखने का आदेश हुआ, तो जैसे ही जेल पहुंचे तुरंत जेल वाली ड्रेस दे दी। अब तुम्हारी ड्रेस ये है, अब तुम्हारा नंबर ये है, अब तुम्हारी आइडेंटिटी ये है, अब तुमको इतनी बजे खाना मिलेगा। लेकिन जब फ्री सिटीजन थे, कभी भी खा सकते थे, कहीं भी घूम सकते थे, कुछ भी पहन सकते थे। तो वो जो हमारा आइडेंटिटी था वो टाइप्ड हो गया ना, एक फिक्स। तो जैसे ही हम भौतिक जगत में आए, हमारी आइडेंटिटी फिक्स हो गई कि अब हम शरीर के रूप में सनातन नहीं है, आत्मा के रूप में अभी भी है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि जीव भूता सनातन। तो जीव भूता सनातन, टेक्निकली अगर आप देखोगे तो भगवत गीता के अंदर 5 टॉपिक है। तो उन्होंने बताया ईश्वर कौन है, जीव कौन है, जीव और ईश्वर के बीच का जो संबंध है वो क्या है, प्रकृति क्या है, काल क्या है, और इस प्रकृति में रहते हुए जीव इस काल के अधीन होके जो जो करता है वो कर्म है। अब आप इसमें से देखो कौन सी चीज सनातन ईश्वर है। ईश्वर सनातन है। जीव, अगर जीव अपने आप को जीवात्मा समझ ले तो वो सनातन है। अगर वो अपने आप को शरीर समझ रहा है तो वो सनातन नहीं। क्या कर्म सनातन है? कर्म सनातन नहीं है, क्योंकि कर्म तो खत्म किए जा सकते हैं। अच्छे कर्म करके आप जो है वो कर्म की साइकिल से भी बाहर निकल सकते हो, अकर्म करके। तो कर्म सनातन नहीं है। क्या काल सनातन है? तो काल भी सनातन नहीं है, क्योंकि जब काल के अधीन आए तब गिनती चालू हुई। जब तक आप टाइम के बाहर थे, भगवान के धाम में थे, तो न तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावक। क्यों बोला था भगवान ने? इसीलिए कहा था कि सूर्य से हम टाइम समझते, तो वहाँ सूर्य ही नहीं है, वहाँ तो वो अपने आप सेल्फ अफलजेंट है। क्या प्रकृति सनातन है? इसी पे आके सारे जितने वैष्णव स्कूल ऑफ थॉट हैं वो गड़बड़ा जाते हैं, सब डिबेट करने लगते हैं प्रकृति सनातन है कि नहीं। तो महत्त्व के रूप में जब भगवान अनडिफरेंशिएटेड मैटर को प्रोड्यूस करते हैं, तो वो वापस उसको या तो ले लेते हैं या आगे डिफरेंशिएट होता है। अगर वो डिफरेंशिएट होता है आगे भगवान के दृष्टिपात से, तो भगवान जैसे सनातन है, ऐसे वो भी भगवान से आई हुई हर वस्तु सनातन होगी। तो उस सेंस में प्रकृति क्या है? सनातन। डिफरेंशिएटेड मैटर के फॉर्म में प्रकृति सनातन नहीं है, क्योंकि यही मैटर पहले कहीं और किसी पेड़ का हिस्सा था, उसके पहले यही वाला मैटर किसी मिट्टी का हिस्सा था, यही वाला मैटर कभी कहीं आकाशगंगा में तैर रहा होगा, आज ये टेबल बन गया। तो मैटर के फॉर्म में, डिफरेंशिएटेड फॉर्म में सनातन नहीं है प्रकृति। लेकिन जो एटम्स हैं वो वही है जो भगवान ने महातत्व में बनाए थे, वही आज भी है। उसमें तो नया कुछ भी ऐड नहीं हुआ, कुछ सब्सट्रैक्ट भी नहीं हुआ। E इज इक्वल टू mc²। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका सिंपल अर्थ ये हुआ कि प्रकृति डिफरेंशिएटेड फॉर्म में सनातन नहीं है, लेकिन अनडिफरेंशिएटेड फॉर्म में सनातन है। तो इसलिए भगवान ने बोला कि जीव भूत सनातन। जीव और भूत, भूत का मतलब क्या होता है? ये पूरी प्रकृति। हम कहते हैं ना कि पंच महाभूत से बने हम। भूत मतलब वो वाला भूत नहीं है ये। भूत मतलब ये 5 चीजें हैं, जिससे एयर, वाटर, फायर, ईथर, इस सब से हम बने हैं। तो यही हमारी आइडेंटिटी जो बाहरी है। तो जब भगवान ने कहा कि जीव भूत सनातन, तो भूत मतलब प्रकृति भी सनातन होगी, जीव भी सनातन होंगे आत्मा के रूप में। लेकिन जब जीव पे ये डिफरेंशिएटेड मैटर का कवर लगा, जो ये शरीर है, तो ये क्या हो गया? सनातन नहीं है, क्योंकि डिफरेंशिएटेड मैटर सनातन नहीं है, अनडिफरेंशिएटेड मैटर सनातन है। तो जब हम वापस, हमारा शरीर पंच तत्व में विलीन हो जाता है, मतलब क्या हो गया? जलाया तो जो आकाश का तत्व था आकाश में चला गया, जल वाला वाष्प बन के चला गया, मिट्टी जो है राख बन गई, मिल गई। क्या हो गया? हम वापस अनडिफरेंशिएटेड हो गए, अब हम सनातन हो गए। जब डिफरेंशिएटेड थे तो सनातन नहीं हो सकते। तो इसलिए भगवान ने कहा जीव भूत सनातन। तो अहम बीज प्रदा पिता का अर्थ क्या है? मैं वहां पे बीज प्रदा पिता हूँ, मैंने बीज दिया। एको बहुत श्यामी, जिस दिन भगवान ने सोचा उस दिन हमारा जन्म हुआ।
तो टाइम के बाहर हुआ वो, इसलिए वो सनातन है। इसलिए उस सेंस में हम क्या हो गए, जीव भी सनातन हो गए और भगवान भी सनातन। जैसे ही हमने ये सोचा कि हमको एंजॉय करना है और हम तीन गुणों और प्रकृति और काल के अधीन आ गए, हम सनातन नहीं है। हमारी जो सनातन सत्ता थी वो खत्म हो गई। इसीलिए हम कहते हैं ना सनातन धर्म। तो हिंदुइज्म सनातन धर्म है। क्यों सनातन धर्म है? क्योंकि वो ही एक धर्म है जो हमेशा है, जिसकी कोई एज नहीं है, टाइम नहीं कब चालू हुआ। बाकी सब का है कि ये आए पैगंबर आए, इन्होंने समझाया तो लोग फॉलो करने लगे, ये आए मैसेंजर आए, भगवान के लड़के आए तो इस तारीख पे आए। लेकिन भगवान कृष्ण आए उसके पहले भी धर्म था, राम आए उसके पहले भी धर्म था। तो कितनी सारी लाइफ की साइकिल्स, युग की साइकिल चल गई, लेकिन धर्म शुरू से है, अभी भी है, रहेगा। कभी दिखेगा कभी नहीं दिखेगा, इसलिए सनातन है। इसलिए हम बीज पिता के रूप में सब सनातन है। लेकिन जैसे ही हम जीव भूत सनातन हुआ, तो हम में से कुछ जो है डिफरेंशिएटेड मैटर वाले लोग सनातन नहीं बचे। तो जो अनडिफरेंशिएटेड वहाँ भगवान के फॉर्म में साथ में है, वो सब सनातन। ठीक। आपने राधा स्वामी महाराज ने खुदा भी था कि जब आपका नाम जब मन नहीं लग रहा है, दैट इज द मोस्ट प्यूरिफाइंग थिंग। क्योंकि आप सबसे ज्यादा ध्यान लेके करो। हाँ, कि जैसे किसी को किसी चीज में आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है, वो उसके लिए बहुत मतलब इजी चीज है। किसी को मजा आनंद नहीं आ रहा है फिर भी वो स्टिल मतलब कर रहा है, तो वो उसके लिए बहुत ही स्ट्रगल है बहुत मतलब ये वो सारे एंडेवर्स करके कर रहा है, फिर मजा नहीं आ रहा बिल्कुल। वो बात मुझे आज सही बात है। क्योंकि उसको ऐसे भी समझाया गया कि नॉर्मली आप कोई भी प्रोसेस करते तो हमारा ध्यान ये रहता है कि हम उसमें एंजॉय करें, जबकि ध्यान ये रखना चाहिए कि जिसके लिए कर रहे हैं वो एंजॉय करे। अगर वो एंजॉय करने लगे तो परफेक्शन है। अगर हम एंजॉय कर रहे हैं तो हम अपना एंजॉयमेंट कहीं और अगर मिलने लगेगा तो हम वहाँ चले जाएंगे। और हम ये सोचें कि वो एंजॉय करते रहे इसलिए हम कर रहे हैं, तो हम हमेशा वहीं रहेंगे, हम कहीं भटकेंगे ही नहीं कभी भी, क्योंकि उनको एंजॉय कराना है, न कि खुद को एंजॉय करना। तो उसका बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग दिया कि हम कोई भी आध्यात्मिक कार्य अपने सुख के लिए नहीं कर रहे, वो तो भौतिक हो जाएगा। हम भगवान के सुख के लिए कर रहे हैं। तो इसलिए फिर उन्होंने कहा कि जैसे गोपियों का भाव है विरह का, तो एक प्रश्न उठता है कि जब भगवान चले गए मथुरा फिर द्वारका, तो गोपियाँ क्यों नहीं चली गई? मथुरा तो पास ही में था। मथुरा तो पास में था, चले जाना था उनको, या राधा रानी को चले जाना था, या मिल के आ जाते रहते, इंटरेक्ट करते रहते, क्यों नहीं गए वो? तो वहाँ पे ये भाव आया कि नहीं, भगवान को अगर उनके विरह में एक जो भाव है वो मिल रहा है, तो वो मिलना भी नहीं चाहते उनसे। इन विच वे और वे ही इज हैप्पी। उसको विरह भाव और विरह में जो इंटेंसिटी है वो प्रेम की पराकाष्ठा बढ़ जाती है। इसलिए आप देखो भागवतम कभी उठा के तो गोपियों के जितने गीत हैं जो मतलब हम बार बार पढ़ते हैं, वो वही गीत हैं जब भगवान नहीं है सामने, है ना। वेणु गीत तब है जब भगवान गाय चराने गए, उनके सामने नहीं है, तब वो वेणु गीत। गोपी गीत भी तभी है जब वो परास स्थली से अंतर ध्यान हो जाते हैं। भ्रमर गीत भी तब है जब चले गए वो छोड़ के, मथुरा चले गए। तो हर गीत तब है जब भगवान नहीं है सामने। मतलब इंटेंसिटी प्रेम की कब है? जब भगवान नहीं है सामने। और हमको क्या लगता है, भगवान जब सामने आ जाएंगे वो हमारा प्रेम की जो है वो, हाँ मतलब परिणाम हो गया कि हमने इतना प्रेम किया कि भगवान सामने प्रकट हो गए।
लेकिन उसको ऐसे समझे तो भगवान तो दुर्योधन के भी सामने प्रकट हो गए, विराट रूप भी दिखा दिए, क्या प्रेम आ गया। तो उसको ऐसे ही बताया कि इसीलिए फिर वो भगवान जब चले गए तो गोपियाँ कभी उनसे ऐसे मिलने नहीं गई, कुरुक्षेत्र में इतने साल के बाद मिले। तो भाव ये है कि ठीक है, भगवान अगर, तो फिर बोले गोपियों ने शरीर क्यों नहीं त्याग दिया, शरीर त्याग देती। तो गौर गोविंद महाराज समझाते हैं कि क्यों शरीर नहीं त्यागा, एक एक वर्ड के कारण उन्होंने शरीर नहीं त्यागा। भगवान जब जा रहे थे अक्रूर के रथ पे बैठ के, तो उन्होंने कहा था कि मैं आऊंगा। तो बोले मान लो हमने शरीर त्याग दिया और भगवान वापस आए और जाने कि हम नहीं हैं, तो भगवान कितने दुखी हो जाएंगे। बोले हम उनको दुखी नहीं करना चाहते, इसलिए उन्होंने शरीर भी नहीं त्यागा, लेकिन उस विरह भाव में सालों निकाल दिए। तो ये कितना अच्छा भाव है। तो जो गॉड वैष्णव धाम है वो तो इसी पे है आधारित। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि वो जो गोपियों का विरह का भाव है वही अल्टीमेट जो है वो नॉलेज, वही अल्टीमेट अंडरस्टैंडिंग। अभी रिसेंट में प्रभु जी वो लेक्चर दिया था अनंत प्रवृत्ति वाला, वो जो ड्राइनेस की वो काफी लंबी स्टेज चलती है अनंत हाँ प्रवृत्ति वाली। हाँ। और उसमें अक्सर होता है कि जो हमें जो है पेशेंस रखने की जरूरत है, पेशेंस भी करने की जरूरत है। तो वो जो ड्राइनेस की स्टेज जो है, तो वो उससे मतलब वो कैसे उसको ड्राइनेस की स्टेज सस्टेन बनी रहे, मतलब सस्टेन में चलते रहे, चलते तो रहे। उसके लिए जो है क्या चीज़ मतलब उपाय उसके लिए उन्होंने बताया है कि एक्चुअली ये उसको मतलब कहना चाहिए दूसरे शब्दों में कि उसको सह पाए ड्राइनेस की स्टेज को, तो उसके लिए क्या। वो ऐसे ही जैसे प्रभु जी, कोई एमबीबीएस करने आता है बच्चा, तो उसको बहुत लंबा समय है उसके लिए, 5.5 साल पढ़ाई करना रिगरस, इतने सारे डिपार्टमेंट टीचर नॉलेज कितना सारा उसको गेन करना 5.5 साल में। लेकिन वो कैसे चल लेता है वो 5.5 साल का रास्ता। तो उसको क्या क्या लगता है, या आप अपने पीछे मुड़ के देखो तो कौन नहीं चल पाए, है ना। या तो इंटरनली स्ट्रांग नहीं थे, कन्विंस नहीं थे कि ये जरूरी है करना हमारी आगे की लाइफ के लिए, इसी से परिवार चलेगा, हमारा रिकॉग्निशन होगा, हम इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे नीट निकाल के, एक फैमिली का सपोर्ट लगता है, अगर वो नहीं हो, मतलब ये अगर कमियां हो जाएंगी तो छूट जाएगा उसका, वो 5.5 साल का रास्ता नहीं तय कर पाएगा। और जिसके पास ये सपोर्ट सिस्टम होगा, एक्सटर्नल सपोर्ट सिस्टम होगा, इंटरनल उसको कन्विक्शन होगा कि ये सही कोर्स कर रहा हूँ मैं, इसी से मेरा आगे भला होगा, तो वो करता रहेगा, वो हर कुछ सह लेगा, है ना। वो कुछ अच्छे टीचर नहीं होंगे, कुछ बहुत डांटते होंगे, कुछ बहुत स्ट्रिक्ट होंगे, सबको सहता जाएगा, क्योंकि उसको आखिरी में दिख रहा है कि मुझे फाइनली इसके आगे जो है एक टाइम पे आई विल बी इन ए सिचुएशन जहाँ मैं एटलीस्ट मेरे पास एक कागज होगा दिखाने का कि मैं एमबीबीएस हूँ। तो ऐसे ही अगर हम देखें तो हमने आदो श्रद्धा की, फिर उसके बाद साधुओं का संग कर दिया, साधुओं ने हमको भजन क्रिया सिखा दी, भजन क्रिया के बाद हमारी पहली बार दृष्टि गई कि अनर्थ नाम की कोई चीज भी होती है। फिर हमने अनर्थों को समझना चालू किया, फिर हमको लगा कि ये अनर्थ ऊपर के स्तर के तो ठीक है, लेकिन गहराई में जहाँ तक उनकी जड़ें हैं वो तो बहुत ही गहरी है, उनको तो बहुत टाइम लगेगा ठीक करने। लेकिन धीरे धीरे हमको भगवान क्या करते हैं, जैसे शुरू में हम नाम जप करते हैं तो भगवान हमेशा एक ब्लिस फीलिंग कुछ देते हैं, वो ग्लिम्स देते हैं कि आगे तुमको कैसा लगेगा। जैसे अपन भागवत के अंदर नारद मुनि की कथा पढ़ते हैं, तो नारद मुनि सब कुछ, जब उनकी माँ का देहांत हो जाता है तो वो नॉर्थ की तरफ चलना चालू कर देते हैं, और जो मिल रहा है वो खा रहे हैं, जंगल में जा रहे हैं, इन सब पशुओं के बीच में रह रहे हैं। फिर उसके बाद एक पेड़ आता है तो वो वहाँ बैठ के ध्यान करने लगते हैं, ध्यान करते तो भगवान बिल्कुल ऐसा लगता है कि दिख गए उनको। और फिर उसके बाद एक आकाशवाणी होती है कि अभी तुम्हारी सुकृति इतनी है बस, अब जो होगा वो एक कल्प के बाद होगा, एक कल्प के बाद होगा, क्योंकि अभी तुम उतने प्यूरिफाइड नहीं हो। तो वो जो एक ग्लिम्स दिया था, वो एक ग्लिम्स जो देखा था भगवान का उन्होंने, उस कारण से वो एक कल्प का समय जो है वो बिता देते हैं, तो फिर उसके बाद भगवान जो है उनको रेसिप्रोकेट
तो हम कैसे अनर्थ निवृत्ति के टाइम याद रख सकते हैं कि हमारे कुछ ना कुछ अच्छे अनुभव हैं भक्ति में, भक्तों के बीच में, पर्सनली हमारे नाम जप में, उनको अगर अपन याद रखें, प्रोमिनेंट रखें, तो अपन वो टाइम निकाल सकते हैं, है ना। अगर वो याद नहीं रहेगा तो वो धीरे धीरे हमारा जो है वो अटैचमेंट भी कम हो जाएगा, सस्टेन करना भी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद ने वो बताया कि घन तरल एक स्थिति होती है जब कभी आपको भक्ति में अच्छा लगता है, कभी उतना अच्छा नहीं लगता है, पर अगर हमारा ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो कि हम अच्छे लगने या नहीं लगने के लिए कर ही नहीं रहे भक्ति, हम तो उनको अच्छा लगे इसलिए कर रहे हैं। तो आप देखो, बच्चा जब चलना सीखता है तो वो स्ट्रगल भी कर रहा है, गिर भी रहा है, फिर ठीक से चल भी रहा है, फिर गिर भी रहा है। पेरेंट्स वहाँ खड़े हुए हैं, उनको दोनों स्थिति में अच्छा लगता है जब तक कि उसे कोई चोट ना लग रही हो, कि ठीक है, कोशिश कर रहा है, सीख रहा है, एक दिन दौड़ेगा भी। आज वो चल भी नहीं पा रहा है, एक दिन दौड़ेगा भी। तो भगवान को ऊपर देख के हमारी स्ट्रगल भी लगती है कि ठीक है, अब कम से कम अब सही जगह स्ट्रगल तो कर रहा है। अभी तक तो माया के साथ स्ट्रगल कर रहा था, अब कम से कम सही डायरेक्शन में स्ट्रगल तो कर रहा है। ठीक है, उसको टाइम लगेगा, चलना सीखेगा, उतना अपने आप को सस्टेन करेगा, तो वेट फॉर दैट टाइम। तो हाउ वी कैन सस्टेन आवर सेल्फ बाय कीपिंग पॉजिटिविटी, कि ठीक है, एक टाइम आएगा। उसको लिए क्या कर सकते हैं, अपने आसपास गुरु वर्गों को, महाराज को, सबको देख सकते हैं कि उनका वो समय रहा होगा कभी जीवन में, लेकिन आज वो कितने स्थिर हैं अपनी भक्ति में। तो जब वो हैं स्थिर, मतलब इस तरह से हम भी किसी न किसी समय हो ही जाएंगे स्थिर। बट प्रोसेस को कंटिन्यू करना, अगर प्रोसेस छोड़ देंगे तो। इसीलिए एक पॉइंट और हमने डिस्कस किया था उस सेशन में कि एक्चुअली वो आधो श्रद्धा है, वही अपना रूप बदल के आखिरी में भाव और प्रेम है, कोई नई चीज नहीं है। वो जो हमने पहली बार फेथ किया था ना भगवान पे, गुरु महाराज पे, वो ही फेथ ही आगे चल के भाव और प्रेम में बदल जाए। तो कोई नई चीज नहीं है, वो जो छोटा सा बीज था वही बाद में बहुत बड़ा पेड़ बन जाएगा। और अपन देखते हैं ऐसा होते हुए कि एक छोटा सा बीज रहता है, उसको इतना बड़ा पेड़ बन जाता है, कैसे बन जाता है। तो उस अगर प्रोसेस को हम समझें, तो वैसे ही हमारा कोई भी किया हुआ जो भक्ति का कार्य है वो एक बीज के रूप में है, वो आगे चल के वृक्ष हो जाएगा। तो वो थोड़ी सी जो श्रद्धा हमने रखी भक्तों के ऊपर, शास्त्र के ऊपर, गुरु महाराज के ऊपर, वही आगे चल के बहुत बड़ी पेड़ के रूप में फलित हो जाएगा, उसमें फल लगेगा। तो महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में समझाते हैं कि वो बीज लगा, फिर उसके बाद छोटी सी कोपल उठी, फिर एक लता हुई, फिर वो धीरे धीरे वो बढ़ते बढ़ते भगवान के धाम तक चली गई, और फिर उसमें फल लगा। बोले वो फल क्या लगा, बोले वो प्रेम का फल लगा। लेकिन एक दिन में नहीं लगा, उसको पानी देना पड़ा, उसकी केयर करनी पड़ी। तो बहुत अच्छा पूरा डिटेल में डिस्क्राइब करते हैं। तो उसमें वो कहते हैं कि मैं एक माली की तरह हूँ, मैं एक गार्डनर हूँ, और सबके हृदय में जो है एक एक बीज भक्ति का मैंने बो दिया। अब वो भक्ति का बीज उगेगा धीरे धीरे, उसकी केयर करनी पड़ेगी। जैसे अपन पौधा लगाते हैं तो उसके साथ खरपतवार भी उग जाती है, तो ऐसे ही बोले वो भक्ति करेंगे तो भक्ति के साथ में कुछ अनिष्टकारी विचार भी आएंगे। उनको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि ये खरपतवार है, ये सही पौधा है, इसको बचाना है, इसको हटाना है। वो हटाना ही वो अनर्थ निवृत्ति है। वो जो पेड़ के साथ खरपतवार उग गई है जो उसके जैसी दिखती है, उसको हटाना ही अनर्थ निवृत्ति। वो जब हट जाएगी तो जो पोषण आप दे रहे हो वो पौधे को मिलेगा तो वो बढ़ेगा, नहीं तो आप जो पोषण दे रहे हो वो खरपतवार को मिलेगा तो वो बढ़ेगा। भक्ति करते समय ये खरपतवार सबसे बड़ी क्या रहती है, वो पूजा, लाभ और प्रतिष्ठा, तीन चीजें वो समझाते हैं। कि आप भक्ति करते तो लोग रिकॉग्नाइज करने लगते हैं, आपको अडोर करने लगते हैं, अरे ये तो अच्छा भक्त है, आपको एक स्टेटस मिलने लगता है भक्त के रूप में। वो सबसे खतरनाक, सबसे अनिष्टकारी है। भक्ति के अंदर आपको रिकॉग्निशन मिलने लगे तो फिर वो बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि उसकी आदत पड़ जाती है, और आदत पड़ गई तो फिर वो आपको गलत ही डायरेक्शन में ले जाएगा। फिर आप भक्ति भगवान की संतुष्टि के लिए नहीं, अपनी वाहवाही के लिए कर रहे हैं।
फिर आपको जहाँ वो वाहवाही नहीं मिलेगी तो आप वो सेवा बंद कर दोगे। इसीलिए वो समझाते हैं कि ऐसा कभी भी होना नहीं चाहिए। यू शुड बी क्लियर इन योर माइंड कि आप क्यों कर रहे हो। जो अपन उस दिन बात करते हैं, स्वांत सुखाय।